शर्म आ रही है। सुकर चुके हम नौजवान मंगई मेरी जुबान सकले अमर की ओर पर मांगे पंछी का अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू TPR Pod एपिसोड नंबर 70। हम वापस आ गए हैं हम वापस आ गए हैं हमारे छोटे से समर ब्रेक के बाद। वी हैव अ स्पेशल गेस्ट RHS राना हमजा सैफ एंड ईद मुबारक गाइस। और दिस इज कैसे हैं आप? कैसे दिस हैं इज आप? आवर ईद स्पेशल एपिसोड। राना बेहतरीन, क्या हाल है? जबरदस्त। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल जबरदस्त। आप सुनाई क्या हाल चाल है? केओटिक तरीन एपिसोड हमने टाइमिंग 2-3 आगे पीछे आपसे करके कोई फाइनलाइज हमने मसला नहीं। किया। आई टोल्ड राना रिजवान, यू प्रोबब्ली डोंट नो दिस, मैं पहले ये राना साहब से बात कर रहा था कि संडे को होगी एपिसोड। अच्छा हुआ वैसे संडे को नहीं हुआ। हाँ, रिजवान वाज संडे आल्सो को नॉट मुझे बाय अवेलेबल। चांस जाना पड़ा। अच्छा, तुम कहाँ गए? हाँ, राना साहब ने मुझे मैं मैसेज किया एक कि मैं गया हूँ किसी को पप्पी देने, तो मैंने कहा ये पप्पी बात लेने यार। which is worse? मैं देने गया था या लेने गया था? यार मैं पप्पी लेने गया था, एक छोटा सा पप्पी, डॉग पप्पी। अच्छा, ओह, वेरी गुड। तो तो कहाँ कहाँ गए थे तुम? मैं बेसिकली लाहौर गया था। वैसे लाहौर ही होता हूँ, लेकिन आजकल यूनिवर्सिटी बंद है, लॉकडाउन सिस्टम सारा, तो मैं अपने घर आया हूँ बहावल नगर। तो हाँ, पप्पी स्लीपिंग okay. है। ओह, वेरी गुड वेरी गुड। तो Yeah, अगर उठ जाए that's a तो आप nice बीच place, में man. Lovely setup in your background. Yeah, nice place. थैंक्स अ लॉट। सारी किताबें Yeah, भी yeah. रखी हैं क्योंकि स्टूडेंट हैं, और फिर वे प्रोटीन भी रखा है क्योंकि फिटनेस, और कैमरा भी है। Oh my. पूरी यार जिंदगी देखिए, पीछे। मैं Tight एक tight t-shirt सच भी है. Tight एक t-shirt. सच आपको बता देता हूँ कि ये किताबें मेरी नहीं है। ओह शिट। हाँ. काफी जनाब साहब, ज्यादा। आप बता रहे थे अभी, यू जस्ट मेंशन, तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द इंटरव्यू फर्स्ट। आपकी अपीयरेंस ऑन आवर पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग उम्मीद है कि आगे भी जाके आपसे मुलाकात होती रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। हम आपसे पहली दफ़ा मिले एंड व्यूअर्स, वी आर गोइंग टू गो विद व्हाट इज़ आई थिंक नाउ आवर स्टैंडर्ड फर्स्ट इंटरव्यू फॉर्मेट, जहाँ पे Yeah. हम राणा साहब के बारे में पूछेंगे, इनका बैकग्राउंड होगा, और चलो, इनकी जर्नी के बारे में डिस्कशन होगी, और बिल्कुल। फिर कुछ फैन क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, बहुत ही स्पाइसी किस्म के चटपटे सवालात। चटपटे सवालात। बहुत सवालात आए थे, और उसमें मैंने बहुत सारे काट दिए, तो अगर आपको किसी से शिकायत है कि जवाब नहीं आया तो वो मुझसे आप करें शिकायत, और मैं फिर आपको जवाब नहीं दूंगा। तो जी राना साहब, आप बताएं कि आप कैसे हैं? हाउ आर यू राइट नाउ? वेयर आर यू? व्हाट इज गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जबरदस्त, बेहतरीन चल रहा है सब। आप सुनाएं? ठीक ऑन? है। ईद की क्या हम्म, तैयारियां चल रही हैं आपके पास राना साहब? ईद की यार तैयारियां इस बार तो कोई उस तरह से तो है नहीं जिस तरह हर साल होता है, वो एक जुनून के साथ जो होता है। इस बार उस तरह तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस वो जो जानवर लेना था वो ले लिया है। ओके। उसको एक दो दिन बाद देख आते हैं जाके, बस उस तरह से चल रहा है। और ज्यादा कोई वो फील नहीं आ रही कि छुट्टी होगी, ईद आएगी, इस तरह का कुछ हो नहीं रहा। रिजवान, आई वाज आल्सो हियरिंग, राना साहब आप भी बता सकते हैं ऑब्वियसली, बट जी। मैं सुन रहा था कि फिर अभी ईद के आसपास कोई स्मार्ट लॉकडाउन टाइप गेम्स की बात हो रही है, कुछ हो रहा है मतलब? क्योंकि Yeah. पिछली ईद से पहले तो सब खुल गए थे और एकदम से एक स्पाइक हुआ था, तो क्या उसको अवॉइड करने के लिए कुछ इकदाम लिए जा रहे हैं? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 10 दिन का लॉकडाउन, लेकिन इधर कुछ ऐसे असरात कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा। Yeah. Like पब्लिक वैसे सड़कों पे, लेकिन मार्केट्स आज बनती हैं लाहौर में, विच इज समथिंग। कल रात 12 बजे इन्होंने बोला था कि बंद हो जाएगा सब कुछ, अच्छा 12 बजे ऑनवर्ड्स। तो आज लाइक मेन मार्केट्स वगैरह बंद थी, कॉफी शॉप्स खुली थी, टेक अवे चल रहा था, सो आई डोंट नो। वो तो चल रहा है तो या 10 दिन मतलब कब से? आज से 10 दिन? आज से शुरू हाँ, हुआ। देयर सेइंग 5 अगस्त तक, हाँ 5 अगस्त तक। 5 अगस्त तक। That's not even 10 दिन, I guess. राना साहब, आप यूजुअली लाहौर में होते हैं, आजकल आप जी। भावल नगर में हैं, हाँ, ये जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है जब से उधर हो?
जब यूनिवर्सिटी बंद हुई है तो फिर वापस घर आया हूँ अच्छा, आजकल तो। कितना टाइम हो गया इस बात को? मार्च में बंद हो गया था सब मार्च, ओ कुछ। फक, तो तुम तो मतलब महीनों से, वरना तुम यूजुअली महीनों लाहौर से में बड़ा हूँ होते मैं तो। घर घर घर। हो। घर वाले आज आए या अब तक अब तक नहीं आए? नहीं नहीं, बेहतरीन, सब फिट चल रहा सब है। में चल रहा है। तो यार यूजुअली तुम लाहौर में होते हो एंड यू आर एसोसिएटेड विद लाहौर लॉट, हम्म। प्राइमरीली क्योंकि आप इतने शोहरत वाले यूट्यूब वाले शख्सियत हैं। उर्दू की लिमिटेशंस मेरी बहुत बहुत स्पीडों से आ रही हैं, बट बहुत। लेट्स स्टार्ट विद द वर्क यू डू फिर, क्योंकि यूट्यूब के थ्रू हमने आपको जाना था और मैंने जी आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजे थे। गाइस व्यूअर्स, वी सेंड बिल्कुल पीपल सम क्वेश्चंस ताकि हमें बिल्कुल। भी कुछ आइडिया हो कि हम क्या पूछें, उनको भी आइडिया हो कि सही। हम क्या बात करें। तो ज़रा ठीक आप बताएं, आप यूट्यूबर हैं, यू हैव अ वेरी फेमस यूट्यूब चैनल, 350,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपके हो चुके हैं Yep. जी। इन व्हाट आई कंसिडर टू बी अ वेरी क्विक पीरियड। ओह तालियां बज रही हैं, मैं डालता हूँ। तो आगे वाले बैठ जाए, पीछे वालों को भी देखने दें। तो यार अच्छा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द सॉर्ट ऑफ वीडियोस यू मेक, मतलब इन योर ओन वर्ड्स आपको क्या लगता है, व्हाट वुड बी द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ दीस वीडियोस? यार मैं फूड व्लॉगर हूँ। ना तो सिंपल व्लॉगर, ना ही सिंपल फूड वीडियोस। क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो उसमें एक एक बंदा है जो व्लॉग बना रहा है, एक सिंपल व्लॉग जो होता है, और उसके साथ वो उसको फूड को मिक्स कर रहा है। तो ये शुरू सिंपल व्लॉग से हुआ था। बल्कि शुरू तो बड़ी एक अलग चीज से हुआ था। छोटी छोटी कॉमेडी स्नैपचैट थी कुछ सेकंड्स की, और इस तरह फिर उसके बाद कॉमेडी स्केट्स छोटी मोटी 2-3 बनाई। फिर कुछ व्लॉग्स बनाए। उसके बाद फिर जो है, हमारे पास खुला टाइम है, बोल सकता हूँ मैं। हाँ हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, सही सही सही। फिर ये सीन हुआ था कि जब मैं व्लॉग्स बना रहा था, मुझे यूट्यूब चैनल बनाए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था, और उस 1 साल में, पहले 1 साल में कोई 8,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे, और मैक्सिमम वीडियो व्यूज जो हैं वो 7.5 के, 7 के, 8 के चले जाते थे। वो भी कोई 15-20 दिन में। तो फिर आई रियलाइज कि यार मेरा असल जो शौक है वो खाने का शौक है। हम्म आई यूज्ड टू बी 140 केजीज, हम्म। इतना मोटा था मैं। तो What? उसके बाद एक सेकंड, हाउ तो टॉल आर यू? यू आर वेरी टॉल, आई थिंक आई यू एम आर टॉल। आई एम 6'4". Yeah, तब खैर मैं 6'4" नहीं था, लेकिन 5'10", 6 अच्छा के राउंड बहुत अबाउट पहले था। की बात है, ओके ओके। क्योंकि ये 10th की बात है। अच्छा अच्छा। okay. तो खाने का शौक शुरू से बहुत ज्यादा था। एक एक टाइम में मैं 1-1 किलो कढ़ाई आराम से बैठ के खा जाता था, कोई बड़ा मसला नहीं था, आज भी बड़ा मसला नहीं है। तो इस तरह से फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैं अपने व्लॉग्स के अंदर, क्योंकि खाने में हर 1-2 दिन बाद बाहर जा रहा होता हूँ, अगर मैं 1-2 दिन बाद कोई फाइन डाइनिंग या कोई एक्सट्रीमली देसी कुछ खाऊं ना खाऊं बाहर से, तो मेरा मूड खराब होने लग जाता है। मतलब मुझे अजीब सा एक वो जोन में चला जाता हूँ। तो मैंने सोचा कि उस व्लॉग के अंदर अगर मैं एक फूड को मिक्स करूंगा, तो ये मेरे बहुत ज्यादा शौक की चीज है, जो मैं Okay. मतलब तसल्ली से कर सकता हूँ। मैंने उसको ट्राई किया, तो उसमें बड़ा मजा आया यार, ये तो मैं रोज करता हूँ भाई, हाँ। इसको मैं साथ में डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ। तो वो जब करना शुरू किया, तो उसके बाद सिंपल व्लॉग्स चलते गए, वही फूड को ऐड करना शुरू किया, कुछ कैफेज के रिव्यूज किए। तो फिर भी नॉर्मल चल रहा था सब, जिस तरह पहले चल रहा था। तो एक आइडिया माइंड में घूम रहा था कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं किसी एक शहर में जाऊं, और उस पूरे शहर के खाने, फेमस खाने, मैं एक एक वीडियो के अंदर दिखाऊं। तो ये इस आइडिया को मैं दिमाग में घुमा रहा था। लेकिन मुझे सोच के लग रहा था कि यार ये बहुत मुश्किल है, मतलब मैं सोच तो रहा हूँ, लेकिन ये इतना मुश्किल है कि मैं एक शहर के खाने एक 15-20-15 मिनट, 11 मिनट की वीडियो में कैसे दिखा सकता। तो दो Yeah. तीन महीने मैंने इसको सोचा, फिर मैंने सोचा यार इसमें बजट भी बहुत ज्यादा चाहिए, कहाँ ट्रेवल, ये वो, कोई साथ होना चाहिए, इक्विपमेंट नहीं है, इस तरह की चीजें दिमाग में घूम रही थी। तो उन दिनों फिर एक कोट मैंने पढ़ी कि आइडिया अगर आपके पास हो तो आपको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, आपको उसके इंतजार में नहीं बैठना चाहिए। तो मैंने Yeah. वहीं लाहौर से अपने अब्बू को कॉल की कि मेरे पास इस तरह आइडिया, लेकिन पैसा तो अब्बू आप ही देंगे। तो अब्बू ने बड़ा, फैमिली मेरी शुरू से बहुत पॉजिटिव मतलब रही है, बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही है। तो उन्होंने कहा तुम्हें रोका किसने, तुम स्टार्ट करो, जो तुम्हें चाहिए वो मिलेगा। तो फिर Wow. मैंने स्टार्ट किया। पहला फूड टूर था रावलपिंडी का, जो कि खानों में बहुत ज्यादा मशहूर शहर नहीं है। इसलिए गया कि क्योंकि वहां पे फूफू रहती हैं, रहना सहना अच्छा मिलेगा जाके, एक एक दो दोस्त हैं, अच्छे से एक्सप्लोर कर लूंगा। अच्छे से तो नहीं कह सकता, खैर मैं उसको, हाँ पहला था फूड टूर मेरा।
फिर मैंने वो किया, उसके बाद दूसरा बहावलपुर किया, तीसरा गुजरांवाला किया। तो जब मैंने जो नाइस 8,000 8,500 व्यूज आ रहे थे, जब मैंने ये 3 शेयर करने के बाद मैंने देखना शुरू किया, तो मेरे वो 8,000 से व्यूज बूस्ट होके जा रहे थे 20-20 हजार पे, 25-25 हजार पे। तो वो या मेरे लिए तो बहुत बिग गेम थी। हम्म, एक 8,000 व्यूज आने वाले बंदे को 25-30 हजार व्यूज आना शुरू हो रहे हैं, तो एक चेंज होता है। वाकई। तो वो हुआ, तो फिर मुझे लगा कि यार वाकई में एक सही लाइन पे अल्लाह ताला ने मुझे एक 1.5 साल या के अंदर लिया है। तो अच्छा, पहले हाँ, एक ये साल में अच्छी बात है। 8,000 सब्सक्राइबर्स। तुम्हें हाँ एट दिस पॉइंट 1-1.5 साल ही हुआ था यूट्यूब पे हाँ, अभी शुरू से। एक डेढ़ साल हुआ था। तो पहले एक डेढ़ साल में 8,000 सब्सक्राइबर्स, और उस एक डेढ़ साल के बाद वाले एक साल में मैं 280-290 के क्रॉस कर गया था। ब्रो व्हाट वही, हाँ। तो व्हेन आई वाज लुकिंग थ्रू हिज वीडियोस, होली शिट क्योंकि अच्छा हर किसी की हम हर वीडियो तो नहीं देख सकते ना, हर किसी से हम अलग हाँ अलग जी, टाइम पे हमें या देखते हैं। बिल्कुल। तो मैंने दुबई शारजा वाली प्रॉपर्टी देखी थी हाँ हाँ हाँ, उस पे आते हैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैं वीडियोस तो इसकी आती रहती हैं कुछ सालों से, लेकिन अब मैंने कहा चलो एक चैनल एनालिसिस करते हैं। तो मैंने कहा व्यूज़ का क्या हिसाब है और कहाँ से शुरू किया, किस तरह का, ताकि मैं उस हिसाब से सवाल बनाऊँ। तो मैं यही बिल्कुल। देख रहा था कि 5,000 वाली वीडियो, 5,000 सब्सक्राइबर्स वाली वीडियो जो थी, उसके बाद सीधी जंप 1 लाख मतलब 10,000 20 50 कुछ नहीं, 100,000 प्ले बटन आ गया जी मेरे पास। I was like, oh shit, ये क्या हुआ? हाँ यार, ये सीन बड़ा तेजी से हुआ था। मतलब मुझे इसमें खुद नहीं समझ आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब 5,000 हुए, उसके बाद मैंने बताया कि 8-9 तक तो बहुत स्लो चल रहा था। उसके बाद बूस्ट पकड़ना शुरू हुआ व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग पेशावर। तो पेशावर में जब मैं था, उस टाइम मेरे 16,000 सब्सक्राइबर्स थे, और 16,000 पे मैं एक्सप्लोर कर रहा था। बड़ा ही उसको एक्सप्लोर किया, वापस आया, मुझे वहां पे लगा कि यार मैं इसको अच्छा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। क्योंकि आप अगर आप जिंदगी में सोच लो कि यार मैं बहुत सीख चुका हूँ, तो वहां पे आपका फेलियर स्टार्ट है। तो मुझे या लग रहा था कि यार नहीं, मैं ये सही नहीं कर पाया, मैं पेशावर को और अच्छा कर सकता था। लेकिन मैंने उसको एडिट किया और उसको अपलोड किया, तो पेशावर सीरीज वाज लाइक वायरल एक तरह से। उस टाइम जिस तरह चैनल की ग्रोथ थी, उस हिसाब से बहुत एक्सट्रीम पे गया। 100K, 150, 200 इस तरह वीडियो जा रही थी। या तो वो 16-17 हजार व्यूज से जो 100K था, वो कुछ 1-1.5-2 महीने के अंदर, 2-2.5 महीने के अंदर हो गया वाओ था। या वो बहुत तेज था। वाकई। आई थिंक इसकी एक वजह शायद ये भी है, लेकिन आई गेस मैं तुमसे पहले सवाल पूछता हूँ। तो तुम जी जब ये तुमने शुरू किया था, तो ऑब्वियसली तुम कॉमेडी वीडियोस, फनी वीडियोस कर रहे थे, व्लॉग्स कर रहे थे, हाँ। सॉर्ट ऑफ बेस्ड ऑन जो तुम शायद यूट्यूब पे देख रहे थे या तुम्हें जिस चीज़ में हम्म इंटरेस्ट था। हम्म फूड रिलेटेड तुम्हारे कोई थे लोग मेन जिन्होंने शायद तुम्हें इंस्पायर किया, या देखिए। उस वक्त हम्म ऐसा इतने लोग शायद नहीं थे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस शो का नाम ही टू बी वेरी ऑनेस्ट रख देते हैं, जितना मैं बोल रहा हूँ। अच्छा यार, यार सीन ये था कि मैं यूट्यूब पे आने तक मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मतलब बिल्कुल भी मैं यूट्यूब इस टाइप का बंदा नहीं था। बस मुझे शुरू से एक शौक था, जब से मैंने ये वेट वगैरह कम किया और ये सीन हुआ, तो मुझे एक शुरू से शौक था कि यार मुझे कैमरा के सामने काम करना है। कि मुझे ये मॉडलिंग, एक्टिंग, ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने लग गई थी कोई 3-4 साल पहले से। तो मुझे था कि ओके मुझे इस तरह का कोई काम करना है। मुझे यूट्यूब का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार मैं बड़े अरसे से यूट्यूबर्स को देख रहा था तो मैं सोच रहा था मैं यूट्यूबर बनूंगा, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो मैंने एक सिंपल, असल में सीन ये हुआ था कि मैं और मेरे एक दोस्त, हम लाहौर में हॉस्टल में रहते थे, और मुझे अकेला रहने की आदत नहीं है। मुझे या तो दोस्तों के साथ रहने, या अपने क्लोज वंस जो होते हैं उनकी सराउंडिंग में रहना पसंद है। या तो वो उन दिनों हज पे गया हुआ था, मेरे साथ होता था हॉस्टल में। तो मैं पीछे से इतना छड़ा छांड अकेला हो गया था कि मैं कह रहा था यार मैं करूं तो करूं क्या। तो मैंने ऐसे ही अपने लैपटॉप पे जो है वो पाकिस्तानी मूवी मैंने दूसरी देखी, एक्टर इन लॉ, मेरे यूट्यूब की पहली वीडियो है। ब्रो बहुत मजे तो की ओके है, एक्टर इन लॉ देखी। हाँ, बहुत मुझे मजे की वीडियो। मुझे मुझे वो मूवी अच्छी लगी। हम्म, तो मैंने ऐसे ही स्नैपचैट खोला, स्नैपचैट पे कोई 15-16 व्यूज थे जो अपने ही दोस्तों के और कजन्स के थे। स्नैपचैट खोला, और जो बंदा हमेशा से सिर्फ तस्वीरें लगा रहा था, उसने स्नैपचैट खोल के बोलना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक अ लकड़ का बांदर, ऐसे स्टिल हूँ और सिर्फ होंठ हिल रहे हैं कि मैंने एक्टर इन लॉ देखी है और मुझे बड़ी अच्छी लगी है, और हमें पाकिस्तानी मूवीज को सपोर्ट करना। जो मुंह में आया मैंने बोला। वो मैंने स्नैपचैट बनाई और उसको स्नैपचैट लगा दिया। मैंने अपने उसी दोस्त को, सऊदी अरब में वो हज पे गया हुआ था, मैंने उसको सेंड की कि यार यूट्यूब का अभी तक कोई ख्याल नहीं था। मैंने उसको भेजी कि यार मैं फेसबुक पेज बनाऊं, इस तरह अपलोड करूं इसको। तो उसने उसने कहा हाँ यार अच्छी है, तू कर दे।
अगर वो उस दिन कहता कि नहीं बड़ी बकवास तूने बनाई है, तू दोबारा ट्राई कर, मैं दोबारा कभी ट्राई ना करता, वो वहां पे खत्म हो जाता किस्सा। वाओ तो वाओ उसने कहा कि लेकिन बहुत हाँ अच्छी वो है। जब हज पे जब वो गया हुआ था उनका डायरेक्ट देखें देखें वो उस जगह से उसका तो बस ये सीन हुआ कि उसने कहा कि करो, तो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया, फिर स्नैपचैट पे जो कजन थे एक दो, उनकी थोड़ा मैसेज आने लगे, तू पागल वागल हो गया है, तेरा दिमाग सटक गया है, क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। हाँ तो बस वो फेसबुक पे करना शुरू किया, तो 3-4 दिन बाद सोचा यूट्यूब चैनल उस दोस्त ने बताया कि तू बना। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, उस पे अपलोड किया, तो इस तरह से ये एक किस्सा शुरू हुआ था। कोई एम नहीं था यूट्यूब का। और फूड का आप पूछ रहे हैं कि मैं फूड के किसी लोगों को जानता था, तो मुझे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो यूट्यूब पे आने के बाद मैंने देखा कि एक मुरू है, एक जुनेजो है, ये 2 लोग हैं, और तीसरा पाकिस्तान में मैं व्लॉगर हूँ, मेरी ये गलत फहमी थी। मुझे इतना, सिर्फ इतना पता था यूट्यूब का मुझे इतना सा पता था यूट्यूब का। लेकिन फिर कुछ दिन जब मैंने यूट्यूब पे गुजारे, तो मुझे पता लगा कि भाई इट पुट्टो ते व्लॉगर पे है, इस तरह का सीन, ठीक जी है जी तो इस तरह से बस ये हुआ। और फूड में तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि भाई फूड वीडियोस भी लोग बनाते हैं। तो इस yeah तरह से मैं yeah यूट्यूब पे मैं जो किए मैंने, मतलब खुद से मुझे जो शौक चढ़ता गया मैं वो करता गया, ये वाला सीन था। तो आई थिंक जो सवाल में जो पूछ रहा था उसका जवाब जो है ना वो यही है मेरे कि जवाब बहुत लंबे होते हैं हाँ तुम्हारी वीडियो यार इसलिए फटी क्योंकि आई थिंक व्लॉगर तो शायद तुम तीसरे सिर्फ नहीं थे बट इन टर्म्स ऑफ बिल्कुल नहीं था, फूड वीडियोस एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट में बहुत yeah बड़ा गया। जिसमें तुम आके ना बस फट गए प्लस हाँ पेशावर वाली ये सीरीज जो सीन तुम कह रहे हो ना हमारे यहाँ जो मीडिया में चीजें दिखती है ना वो कराची लाहौर इस्लामाबाद इन्हीं में घूम रही होती है एग्जैक्टली यही एग्जैक्टली यही ऐसे मैं बोलने बिल्कुल वाला हाँ था लाइक हमारा हमारा मेन स्ट्रीम शहरों पे इतना फोकस है बिल्कुल कि आई ऐसे गेस डूइंग एनीथिंग अबाउट अदर सिटीज लाहौर कराची इस्लामाबाद के अलावा मासेस तो मतलब हमारे वहां बैठे हैं रिजवान या मतलब आई डोंट नो राना साहब आपकी उम्र क्या है बट हम जी। जो थे हाउ ओल्ड आर आई एम 23 वाओ ओके यंग या मदरफकर्स जो है ना तरक्की है तो आई थिंक आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर बट यू माइट रिमेंबर अर्ली 2000s में जब एक म्यूजिक रेवोल्यूशन टाइप आया था पाकिस्तान में 2000 से 2005-6 का यप पीरियड जो था यप तो उसमें ये था कराची के बैंड्स थे लाहौर के बैंड्स थे कुछ कुछ इस्लामाबाद के बैंड थे लेकिन जब और पेशावर से जब पेशावर कोई आता था ना तो सब कहते थे ओह शिट ब्रो ये तो पेशावर से आए हैं कुछ उनका इतना डिस्कशन ही नहीं होता जबकि हाँ पेशावर इज लाइक शदीद हिस्टोरिकल बिल्कुल शहर और बिल्कुल ऐसे ही है। ज़बरदस्त एक कल्चर हम्म का सीन है पूरे हम्म उस रीजन का हम्म बट आई थिंक दैट यप मेक्स सेंस कि इसलिए फिर तुम्हारी वीडियो तो या तुम ये कह रहे हो ना कि पहले ये तुम्हारी पिंडी भावलपुर ये वाली वीडियोस पहले आई थी हाँ ये पहले आई थी। और इनमें अ, रिएक्शन अच्छा पिंडी, था बट नॉट एज हाँ गुड एज इन पे अच्छा अच्छा बहुत अच्छा आना शुरू हो रहा था, हाँ स्टार्ट हो रहा था लेकिन इन पे। पेशावर पे जाके सही हाँ एक्सप्लोजन पेशावर आया पे, था और पेशावर और कराची जो है मैंने वो आगे पीछे था, शायद पहले पेशावर है फिर कराची है, हम्म या पहले कराची है फिर पेशावर है, इस तरह है, लेकिन एक के बाद एक था। तो हम्म। ये दोनों जो हैं पेशावर और कराची, ये दोनों सीरीज जो हैं वो कराची की तो आपको मजेदार पता है आबादी इतनी है कि हाँ बट हाँ आई वन थिंक दैट्स वन गुड परसेंट लोगों ने देखा और फट पड़ा हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा तो Yeah. एट दिस पॉइंट फिर इफ यू 23 नाउ ये क्या 2 साल पहले की बात है मैंने शुरू किया था 2017 में, ढाई ढाई साल, या 2017 जुलाई, हाँ तो 18 जुलाई 19 जुलाई, और ये 3 साल हो गए मुझे मुझे खुद नहीं नहीं पता, जो इस जुलाई ये में मुझे 3 साल हो पेशावर गए। कराची वाला सीन जो है इसको 2 साल हो गए होंगे ये इसको 2 साल हो गए, ये 2018 में हुआ है शायद, तो या यूर 19 सॉरी 19। यूर इन लाहौर और Wow. आप पढ़ाई कर रहे हो आप क्या पढ़ रहे हाँ जी, मैं बीबीए कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। हो ओके हाँ अच्छा मेरे घर के पास या ब्रो ओह हाँ फिर तो मैं रिजवान रहता भी आपके पास में यार मैं हॉट जोड़ता एंड नहीं हॉट एंड हॉट एंड है स्पाइसी जाता हूँ मैं यार हर हफ्ते हॉट एंड अरे उसकी बिरयानी मुझे बहुत पसंद है और यूं दो लोगों बहुत नहीं की कह सकता, बहुत नहीं कह सकता पसंद है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ नहीं it's good biryani it's not Lahori biryani it's proper हाँ इट्स biryani नॉट, yeah बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो अब ये शुरुआत जो आपने की एक बहुत सवाल जो है ना जो सबको होता है यूट्यूबर से वो ये होता है कि आप गियर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो तुम कह रहे थे कि तुमने पहले स्नैपचैट से शुरू किया था तो आई वुड अज्यूम कि तुम्हारे शुरू के व्लॉग्स भी शायद फ़ोन से थे यार मेरे सिर्फ शुरू के नहीं थे, जब मैंने पहली स्नैपचैट बनाई थी तो मेरे पास 7 प्लस था, उसके 1.5 साल बाद मैंने अपग्रेड किया, आईफोन 10 पे आ गया। उसके बाद मैंने आईफोन 10 पे वीडियोस बनाता रहा हूँ मैं अभी
3 लाख क्रॉस करने तक मैं अपने फोन से ही वीडियोस बना रहा था। ये Wow, 3 लाख that's 10,000 nice. पे मैंने ये अपना पहला कैमरा लिया है A6400। Very good, very good. Nice, Uh, nice, as nice. always, एक और lesson for people who want to be YouTubers कि if you have हाँ कि iPhone 10 is not a सस्ता फोन Yeah, लेकिन yeah, लेकिन yeah. लेकिन फोन हाँ से लेकिन भी हो सकता है। लोगों को लगता है कि भाई जब तक मेरे पास कैमरा ना आया, उन्हें नहीं पता कौन सा कैमरा क्या हो क्या ना हो, कैमरा आना चाहिए। ये Yeah. नहीं सही बात, ये तो बिल्कुल गलत है यार। और तुम ये वो किस पे करते थे एडिट, क्या प्रीमियर वगैरह पे एडिट में प्रीमियर प्रो शुरू से। ओके ओके। और वो कंसीडरिंग कि तुमने पहले तो कभी वीडियोस वगैरह का सीन किया नहीं नेवर था, एवर तो नेवर एवर। वो कैसा था लर्निंग एक्सपीरियंस वो पहली ये दफा सीन जिंदगी में एडिट बहुत करना? बहुत मजे का सीन था। वो इस तरह हुआ कि शुरू में मैं जो बना रहा था स्नैपचैट, तो स्नैपचैट में से ही जुड़ के निकलती है। और उसके बाद जो मैंने कुछ कॉमेडी स्किट्स छोटी छोटी बनाई, उनको मैं एक फोन के अंदर एडिटर था उस पे कर रहा था। पहला व्लॉग जब कॉमेडी स्किट्स जो हैं वो तो फोन पे एडिट हो रही थी, फिर उसके बाद पहला व्लॉग आया तो फिर मैं ये करता था कि प्रीमियर प्रो खोल लेता था एक तरफ, और एक तरफ खोल लेता था अपने गूगल के अंदर ट्यूटोरियल। अच्छा अच्छा। ट्यूटोरियल पे मैं स्टेप फॉलो करता जाता था और उसको वहां अप्लाई करता जाता था। तो इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया बेसिक्स। और उसके बाद फिर अपने माइंड के अंदर, वो अल्लाह ताला ने हर इंसान में कुछ रखा होता है, तो कुछ ऐसा था कि मुझे चीज़ों की सेंस थोड़ी बहुत समझ आने लगी कि यार अगर मैं यहाँ पे ये करूंगा तो ये चीज़ हो सकती है। तो उस तरह फिर एक अपना एडिटिंग स्टाइल डेवलप होता गुड गया। गुड गुड गुड। Hmm. Yeah, अच्छा that's lovely, man. That's so cool. यार लॉट। एंड और सबसे बड़ी बात विद राना इज आल्सो कि ही स्टार्टेड दिस मतलब फुली एक तरीके से इन आइसोलेशन। ये नहीं था कि मैं 100 यूट्यूबर्स देख रहा हूँ और अब मैं भी ऐसा बनूंगा। He just नहीं came नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा fully ऐसा ऐसा वहाँ ऐसा से। आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, बट ऐसा कोई सीन नहीं है ना। मुझे ऐसा कहने में शर्म है कि यार मैंने उसको देख के शुरू किया था, मैं कह देता अगर ऐसा सीन होता। लेकिन मैंने यूट्यूब पे आने के बाद लोगों क्या बोलना, अपने जो सीनियर यूट्यूबर्स हैं उनको फॉलो करना शुरू किया, और उसमें से मैंने सीखना शुरू किया कि ये चीज अगर होती है कैसे होती है, बिकॉज सीनियर्स हैं तो सीनियर्स किसी वजह से हैं। सही सही सही। और हाँ मतलब पीपल लर्न टाइम जैसे जैसे हाँ गुजरता है बिल्कुल और उनके बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस से फायदा होता है। तो फिर एग्जैक्टली। उसके बाद से मुझे ये बताओ हाउ डिड थिंग्स चेंज फॉर यू इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी जो हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद, क्योंकि आई वुड एक्सपेक्ट एड रेवेन्यू वगैरह तो चलो आ ही जाता है, बट 1 लाख सब्सक्राइबर्स एकदम से ना बंदे को नज़रों में ले आता है। तो बिल्कुल ऐसे तुम्हारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुली होंगी एकदम से, और people want you to बिल्कुल visit their city, their restaurant, बिल्कुल वो सब कैसा बिल्कुल रहा? बिल्कुल। यार वो बहुत मजे का सीन था। मतलब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा होना शुरू हुआ। मुझे 1 लाख एकदम से नजर आना लोगों के लिए, मेरे लिए वो 1 लाख पिछले 2 साल की मेहनत है, 2 या 2.5 साल की Yeah. मेहनत है। तो मैं वो स्लोली जब आ रहा था तो उसके अंदर मतलब व्यूज जब बढ़ने शुरू हो रहे थे, तो मुझे एक चीज थी कि तब मैं और इरफान भाई मिले थे कराची में। तो तब हमारी ये बात हुई थी कि मेरी वीडियोस पे हमने नोट किया था कि मेरी वीडियोस पे हेट कमेंट्स बहुत कम है। मतलब मैंने फिर उसके बाद खुद रियलाइज किया कि यार मेरी वीडियोस पे अगर मैं देखूं तो मुझे कोई 50 कमेंट्स के अंदर से 2 मिलते हैं जो फजूल किसी ने बोला होता है, वरना हेट नहीं आ रही है। क्योंकि ये Yeah. कल्चर जोड़ रहा है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी Yeah. इसको पसंद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो भी इसको पसंद कर रहे हैं। तो ये चीजें होनी शुरू हुई। फिर उन दिनों डिफरेंट सिटीज से लोग चाह रहे थे कि आप हमारे पास आओ, आप हमारे पास आओ। तो उन्हीं दिनों फिर एक कोयटा में थे, उन्होंने मुझे ईमेल किया कि यार अब कोयटा आओ, हम बलोचिस्तान एक्सप्लोर करवाते हैं। तो मेरे लिए बलोचिस्तान, मैं तब केपी के जा चुका था, मैं कराची जा चुका था, मैं पंजाब को एक्सप्लोर कर चुका था। तो कोयटा मेरे लिए था कि यार मुझे कोयटा जाना है। कोयटा अभी तक कोई नहीं गया एक्सप्लोर करने के लिए। तो Yeah. और मुझे दूसरा ये पख्तून पकवान जो होते हैं इनका बहुत शौक है, बहुत ज्यादा, Yeah. रोश दुम्बे ये वो। तो मैं कोयटा गया, उनका बुलावा बहुत खूबसूरत था, इस वजह से मैं उस पर एग्री हुआ और मैं कोयटा गया। फिर वहां पे हमने कोयटा को एक्सप्लोर किया और वहीं पे मेरा 100 के हुआ था, कोयटा में था मैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो वो बहुत मजे का सीन था, बहुत मजे का। और फिर ये हेट वाली बात जो तुमने की, क्या ये 100K के बाद इसमें कोई तब्दीली आई थी या अभी तक गुड सीन चल रहा है? यार ये तब्दीली आनी शुरू हुई है तकरीबन 320 के बाद आके, और वो भी इतनी ज्यादा नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी बहुत आनी शुरू हुई है। सही और अच्छी बात है, आनी चाहिए, बंदे को पता लगता है मैं ग्रो कर रहा हूँ। इस बार तुम्हारी अंधेरे क्यों हो गए एकदम से? Bro, लाइट चली गई। कोई अच्छा। मसला यार, तुम्हारा इंटरनेट चलता रहेगा? नजर आ या इंटरनेट चलेगा, हाँ सब चलता रहेगा। UPS? या अच्छा। और कमरे की कोई बत्ती यूपीएस पे नहीं है।
इंटरनेट होना जरूरी चाहिए, सांस आगे जा रहा है। अच्छा, जरूरी चीजें रिजवान हमने भाई ने कवर कर रिजवान भाई ने कवर करने की कोशिश की थी, अली भाई ने स्पॉटलाइट मारी। कि अच्छा, क्या भाई, यार। क्यों? वैसे ये सेटिंग भी सही है यार, खाली मैं दिख रहा हूँ। इट्स नॉट बैड वैसे। हाँ, लग रहा है कोई मतलब वो है, इंटरोगेशन कर रहे हो तुम किसी की। हम्म, बट अच्छा जी रैन साहब, तो फिर जी। ऐसा हुआ है मतलब सिचुएशंस में कि लोगों ने तुम्हें बुलाया हो या खुद इनवाइट किया हो किसी खाने की जगह? ऐसा भी अक्सर होता है कि लोग तो बिल्कुल अच्छी नीयत से बुलाते हैं, बट हम्म, हम्म, समटाइम्स वो चीज़ उस वक्त क्लिक नहीं करती, या यू डोंट हम्म, लाइक इट। तो वो हम्म, तुम्हारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो वो हम्म, तुमने कैसे नेविगेट करना सीखा? मतलब क्योंकि यूट्यूब पे तो तुम हाँ, काफ़ी ऑनेस्ट ही हम्म, रहते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। रियल है सारा यार, हाँ कोई ऐसा हाँ। सीन नहीं है बीच में। तो इस तरह शुरू है कि मतलब ईमेल्स आपको जो है ना, वो शुरू से ही जब थोड़ा नजर में आ रहे हो तो ईमेल्स मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो फिर एक अपनी भी इंसान का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, सेंस होती है कि यार उसको आप समझ सको कि ये लिखा किस सेंस में हुआ है, हम्म ये बंदा हम्म कैसा है। ठीक है, आप उसके लिखने से आपको एक सेकंड में पता लग जाता है कि ये किस टोन में लिख रहा है या क्या आपको इज्जत बख्श रहा है। हम्म हम्म ठीक है, तो आज तक मतलब इन सिटी भी बुलावे बहुत आते हैं, लेकिन मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ खाने की भूख नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब फिट है। तो मुझे हाँ, अक्सर अक्सर ऐसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ कोई किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं मैं बोल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्सर लोगों का ऐसा मैसेज आ जाता है कि यार चल ब्रो, किसी दिन चलो हमारे साथ खाना खाने चलते हैं। अबे भाई हाँ खा लेते हैं यार। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अब मैं सिर्फ आज तक 3 या 4 लोगों के बुलाने पे गया हूँ। एक गुजरांवाला में बॉय थे, उन्होंने बुलाया था, मैं वहाँ गया था। जितने भी इन्विटेशंस आए हैं उनमें से, एक कोयटा में गया था, एक इस्लामाबाद डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया था, मैं वहाँ गया था। मेरे ख्याल से मैं 3 या मैक्सिमम कोई चौथा अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं 4 इन्विटेशन पे गया हूँ, इसके अलावा मैं खुद हम्म करता हूँ सारा। हुँ, क्योंकि एक इनविटेशन वाली बात एक ये भी है जो कि सुनने वाले लोगों को भी समझना चाहिए। ये हुँ, यूट्यूब पे ना एक मसला ये होता है, स्पेशली व्लॉगर्स वगैरह जो ये लाइफस्टाइल टाइप कंटेंट बनाते हैं, उनका हुँ, वीडियो का स्टाइल, बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि सबको लगता है कि ये तो हमारे दोस्त हैं, तो वो हाँ, बिल्कुल ही कैजुअल हो जाते हैं। और बिल्कुल, बिल्कुल। कैजुअल होना इटसेल्फ बुरी बात नहीं है, मगर बुरी बात नहीं है। दे आर नॉट, यू डोंट एक्चुअली नो देम, तो इसमें कोई बुरा हुँ, भी नहीं मानना चाहिए कि मैंने राना साहब बिल्कुल। को बुलाया, वो आए नहीं। हाँ मतलब जी, बिल्कुल। आप हैं कौन? मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई कहीं भी आ जाएगा नहीं बंदा। हाँ, मतलब ऐसा होता है कि यार अब मतलब एक बंदा अगर बुला रहा है तो मेरा अगर उसके साथ कोई मैच बनेगा या मुझे उस जगह जाना है, हाँ। ऑब्वियसली मुझे उसको अगर एक्सप्लोर करने जाना है तो मैं उससे थोड़ी-सी बात करूँगा कि हाँ, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे आना है तो मैं फिर उसको देखूँगा। अगर वो मेरे साथ चल पाया तो मैं वहाँ जाऊँगा ज़रूर, वरना फिर नहीं कोई ऐसा। कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम नहीं जाना चाहते? अ, यार ये तो वैसे ही सवाल है कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम नहीं खाना चाहते? नहीं, बस फूड के मामले में जो भी जगह अच्छी हो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। स्पीकिंग ऑफ जगहें जहाँ तुम गए, हाउ डिड द ट्रांजिशन हैपन जहाँ तुमने सोचा कि पाकिस्तान की तो मैं बहुत सारी जगहों पे कर ही रहा हूँ, हुँ, इंटरनेशनल भी करना चाहिए, और वो तुमने एक प्रॉपर 100K वाले सीन के हाँ, साथ तुमने दुबई और में शुरू किया। वो भी हमारा होम टाउन। हाँ हाँ। यार हाँ, ये उफ़! ये सीन ऐसे हुआ था कि 100K तक मैं पेशावर भी जा चुका था, मैं मर्दान भी जा चुका था, कराची जा चुका था, पंजाब के बहुत से शहरों में जा चुका था, कोयटा जा चुका था। तो मेजर सिटीज़, वाओ यार! रिज़वान भाई आप तो जादूगर निकले। अच्छा, हाँ तो इतने शहरों में जा चुका था तो मुझे ये एक चीज़ थोड़ी फ़ील हो रही थी उन दिनों कि यार मैं अब पाकिस्तान में जितना भी घूम रहा हूँ ना, मुझे हर जगह वही सेम चीज़ मिल रही है। अच्छा। ठीक है? कि अगर मैं पंजाब में फिर रहा हूँ, तो मुझे हर जगह वही कढ़ाई मिल रही है। ठीक है? या अब मैं 10 या वीडियोज़ बनाऊँगा तो 10 में बोलूँगा कि यार कढ़ाई यहाँ पे आके खाओ, कढ़ाई ये ऐसे बनती है, ये ऐसे बनती है। तो वो चीज़ सेम होती जा रही थी। तो मुझे हुआ कि यार मुझे इंटरनेशनली जाना चाहिए। कि पाकिस्तान को भी बंदा एक पाकिस्तान की तरफ से भी जा रहा है और मेरा अपना भी शौक है कि मैं दुबई की मंदियाँ, जिस तरह मुझे पख्तून खाने पसंद है, उसी तरह ये ये मंदियाँ उस टाइप की चीज़ में थोड़ा-सा चला जाता है। तो लेकिन मुझे क्या इस तुम तरह की चीज़। खाली खाली इन वीडियोस के लिए दुबई गए या वैसे ही तुम्हें कोई हॉलिडे था या क्या था? नहीं नहीं, नहीं, वीडियोस के मैं लिए। अपना एक्सप्लोर करने गया था सिर्फ, ओके। दुबई और टर्की दोनों वाओ, इट्स ट्रिप लाइक पे, अ सिर्फ फूड प्रोजेक्ट। ट्रिप किया था। हाँ हाँ। हाँ, ओह पूरा दैट फूड इज नाइस, दैट्स या डेडिकेशन ब्रो, मतलब वाओ। हाँ, या या अभी नेक्स्ट ट्रिप प्लान है, बस लॉकडाउन खत्म होने का इंतज़ार है। या उस पे भी हम जरा आते हैं। खैर, अच्छा, तो दुबई और इस्तांबुल वाले प्लान फिर कैसे बने?
यार इसका ये सीन हुआ कि मुझे जाना तो था। अब दुबई में मेरा भाई है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और उसके साथ मेरा मेरा सीन बना कि हम दोनों चलते हैं। वो फोटोग्राफी बहुत बहुत जबरदस्त करता है। तो मैंने बोला भाई इकट्ठे भी चलते हैं, और अच्छा, सही मैं अपने कैमरा वैमरा वीडियो का। में भी तो आया हुआ उधर भी, दुबई में भी तुम्हारे साथ था। हाँ भाई साथ, अच्छा भाई अच्छा अच्छा, साथ ही हाँ, था वो इलेक्ट्रिकल साथ। इंजीनियर से हाँ मुझे याद आया, हाँ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा दोनों का प्लान बना, हम दुबई में इस तरह वीज़ा वगैरह मैंने अप्लाई किया, तो सारा सेटअप वेटअप ओके हुआ। वहाँ पे हमारे एक फैमिली फ्रेंड है और वो आईटी में वहाँ पे है। तो उन्होंने एक अपने दोस्त को असाइन किया हमारे साथ कि सबसे पहले इनको पिक करके जो है तुम सिम विम ले देना, ये वो सीन। एक बार दुबई गया हूँ मैं पहले, हम्म, लेकिन 2017 के स्टार्ट में गया था, तो मुझे इतना कोई खास हाव नहीं थी। तो वहां से उन्होंने हमें पिक किया। उनके साथ सिर्फ ये सीन था कि यार तुमने इनको अपना होटल वगैरह दिखाना है, सारा चीजें वगैरह बतानी है, गाइड करना है थोड़ा सा। उनके साथ मेरी इतनी अच्छी फ्रेंकनेस हो गई कि वो अली हम्म भाई मेरी दुबई वाली सीरीज में, हम्म, तो अली भाई के साथ इतनी फ्रेंकनेस हुई कि अली भाई और फिर मैं हम्म, जो है वो पूरा दुबई हम साथ ही फिरे। अच्छा हाँ। तो yeah, तो दुबई इस तरह चलता गया। दुबई में ये सीन हुआ कि कुछ तो मैंने इंस्टा पे लगाता रहता था कि यार कोई रिकमेंडेशंस अगर दुबई में है तो वो मुझे बताओ, मैं ट्राई करूंगा। या फिर कुछ अली भाई बताते थे, या कुछ ऐसा होता है कि चलते जा रहे हैं और हमें कुछ नजर आया कि वाह वो चेक कर, सीन बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर हम वहां पे चले जाते। yeah, दुबई इस तरह से हुआ। उसके बाद इस्तांबुल में मेरा एक दोस्त जो लाहौर में मेरे साथ होता था, वो इस्तांबुल पढ़ने गया हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इस्तांबुल में तो सीन बहुत ज्यादा, बहुत फिट था क्योंकि मेरे दोस्त वहां पे थे। तो फिर हम yeah. इकट्ठे ही वहां पे घूमते फिरते पूरा दिन जो है वो हम्म। बड़ा मजेदार सीन। दुबई में आई थिंक तुम वहाँ गए थे, वो वाज इट स्पेशल उस्तादी, जहाँ तुम पीछे भी गए थे, जो ईरानी रेस्टोरेंट था पीछे जहाँ तुम, हाँ ईरानी 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 रेस्टोरेंट था, उस्तादी आई डोंट नो उस्तादी इफ इट कबाब इस वाज तरह का उस्तादी, कोई नाम था। हाँ। मुझे मुझे उस्तादी बाकी कबाब। मेरे जितनी भी वीडियोस है मुझे नाम जगह कुछ याद नहीं रहता क्योंकि होते बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ वो आई कैन ईरानी इमेजिन। बंदों का जो रेस्टोरेंट है जिसमें पिक्चर्स बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, उनके कबाब हाँ, हमने ट्राई That किए थे, is वो बहुत उस्तादी, yeah. उस्तादी हम वो असल बहुत में जबरदस्त। तो इस्तांबुल वाली बात से फिर एक अच्छा एक डायरेक्शन वो बनता है, क्योंकि हम्म एक तुम्हारी जो हम्म वीडियो थी Q&A वाली वीडियो, उसमें पता नहीं हम्म लोग फेम वेम के बारे में पूछ, अब आजकल ना हमारी जो यूट्यूबर इंटरव्यूज है ना, उसमें ज़रा एक सीरियस एक एंगल आता है कि फेम की हाँ मुश्किलात क्या है, जो कि मतलब हम, मैं तो अभी ह्यूमरस तरीके में कह रहा हूँ, बट इट्स वेरी रियल, हम्म, क्योंकि एक वो बंदा था जो कि अपने कमरे में 15 लोगों के लिए स्नैपचैट बना रहा था। अब बिल्कुल कम से कम 3.5 लाख लोग तो उसकी वीडियोस देख रहे हैं, और वो 3.5 लाख जी लोग बाहर भी उसको मिल जाते हैं, मतलब उसके घर पे हाँ भी जी हैं, वो डायरेक्ट उसको ईमेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो हम्म ये तुम्हारे लिए चेंज कैसा था, मतलब कोई ऐसा पॉइंट था जहाँ तुमने नोट किया कि अच्छा नाउ थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट? इस्तांबुल वाली बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि वीडियो में तुमने बताया था कि मैं हम्म, इस्तांबुल में दोस्तों के साथ हंसी मजाक मस्तियाँ हाँ कर रहा था, और एकदम से हम्म, पीछे से एक कपल आ गया कि हम आपकी वीडियोस देखते हैं और ये वो, तो तुमने हाँ बिल्कुल बिल्कुल Wow, या बिल्कुल। nice. व्हिच इज Yeah. ग्रेट। और उस टाइम, हाँ उस टाइम मेरे दोस्त के साथ बड़ी अजीब सी बात कर रहा था, बड़ा शर्मिंदगी का वो वक्त था। तो हाँ ये थोड़ा सा इस पे इस तरह से कि जिस तरह आपने कहा कि एक अपने कमरे में स्नैपचैट बना रहा था तो मुझे ये था कि जब मैं पहले देखता था कि यार लोग जो लोग फेमस होते हैं उनके जो फैंस होते हैं वो उनको कितना प्यार करते हैं, और अक्सर जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो थोड़ा इग्नोर कर देते हैं उनको हम्म, कि Hmm. ठीक है पब्लिक प्लेसेस में हो इसको दूर रखो, या उनके गार्ड्स उसको धक्के दे रहे होते हैं, ये वो तो बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ है। खैर, तो मैं तब थोड़ा बहुत ज़हन में आता था कि यार अगर ये चीज़ मेरे पास हो तो मैं इतना ज़्यादा, मतलब अगर जो मेरे फैन आए तो मैं उनके लिए इतना करूँ कि वो हर बंदे को ही खुश कर दूँ। ऐसा सोचता था मैं। Yeah. तो उसके बाद वो होना शुरू हुआ, इतना ज़्यादा उस लेवल पे नहीं कि वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो अलग चीज़ है, और ना ही हम सेलिब्रिटी हैं। हम्म, लेकिन वो जो अपने चाहने वाले मिलते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, ये वो सीन होता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक चीज़ से मेरी जो है ना वो मेरा खाता खराब हो जाता है कि अगर मैं किसी जगह पे हूँ, आपको नैनो सेकंड में पता लग जाता है कि वो बंदा आपको नोट कर रहा है, वो कानी आँख से Hmm. देख रहा है, वो उसको बुला के दिखा रहा है, वो देख, वो देख। मुझे ये चीज़ थोड़ी अजीब लगती है कि बंदा ऑकवर्ड हो जाता है किसी जगह पे खड़ा हुआ। या तो आके मिलो, अच्छी तरह से मिलेंगे भाई, बैठेंगे बेशक चाय पियो मेरे साथ। लेकिन इस तरह खड़े होके ताड़ो मत, उस चीज़ से बहुत अजीब होता है सीन। हाँ, वो बंदा ऑकवर्ड हो जाता है कि यार अब मुझे वो देख रहा है यार इधर ये हाँ सीन। लेकिन Yeah. जो मैसेजेस आते हैं उन पे ये सीन होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये अब जो है ना मैसेज इग्नोर कर रहा है, ये औकात से बाहर हो गया है, ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। अब देखें जो जब फॉलोइंग थोड़ी ज़्यादा होती है ना आपकी, शुरू में तो आप सबको रिप्लाई कर पाते हो, सबका पढ़ पाते हो।
लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा होता है तो भेजने वाला अपनी तरफ से एक होता है। वो आपको एक एंड से भेज रहा है, उसे लग रहा है कि मैं ही भेज रहा हूँ। लेकिन इस एंड पे इतने मैसेजेस होते हैं कि हम वाक़ई पढ़ नहीं पाते सही तरह से। लेकिन जो पढ़ लेते हैं उनमें फिर वो अच्छा होता है। तो बस ये सीन है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि पब्लिक प्लेसेस पे कोई मिले तो। मतलब Yeah. ऐसा हाँ, कोई लेकिन इग्नोर हम किसी को नहीं करते भाई। मैं ख़ास तौर पे अगर कोई मैसेजेस में ये लोगों को लगे कि मैं इग्नोर करता हूँ, तो मैं ऐसा कोई सीन नहीं है। एक खातून थी, उनकी Q&A में शिकायत थी कि हम सवाल क्या पूछें, हाँ, जवाब तो आता तो नहीं। ये होती है लोगों की, बहुत होती है, बहुत होती है, बहुत होती है। हाँ, वो अगर बड़ी आयरॉनिक सी बात है कि अगर वो इस स्टेटमेंट के बजाय एक सवाल लिख देती तो हम वो पूछ लेते लेकिन उन्होंने लिखा ही नहीं। तो हाँ, हाँ, अनफॉर्चुनेटली हाँ, हाँ, बिल्कुल। खैर अच्छा, तो मतलब कोई होपफुली कोई तुम्हारे साथ ज़्यादा कोई ऑकवर्ड इनकाउंटर नहीं हुआ कि मतलब तुम्हें कोई हाँ, तुम हाँ। कॉन्शियस हो जाओ कि भाई ये तो ज़रा अजीब सा हो गया, ये लोग विजिबली बुरा मान जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर? नहीं, मेरे साथ ऑकवर्ड कोई पब्लिक प्लेस में भी ख़ास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छे से मिलते हैं आज तक जो लोग मिले। लेकिन कुछ ऐसा सीन हुआ कि अब्बू के फ़ोन पे कॉल आई कि हम जो हमज़ा से बात करना चाहते हैं और हमें बड़ी मुश्किल से नंबर मिला ये वो। तो वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है कि यार वो What? मेरी फैमिली है, मैं उसको प्राइवेट रखना चाहता हूँ। हाँ। That is so आप messed up. कहीं से भी अगर नंबर निकाल रहे हो तो भाई मत करो, मतलब कहीं मिलेंगे ज़रूर, अच्छा मिलेंगे। लेकिन मेरी फैमिली को कॉल करना और इस तरह से चीज़ें, ये थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, ये काफी अजीब हरकत ये हरकत है है। भी बहुत अजीब, अजीब। हाँ, हाँ। हाँ। तो इस तरह की Oh छोटी-मोटी God. छोटी-मोटी, बड़ी-बड़ी जो भी हैं, ऑकवर्ड हाँ, होता रहता है। अच्छा, ओके। यप। अच्छा, इसके अलावा रिजवान, यू वांट टू से समथिंग? हाँ यार, मैं कह रहा था अली, मैं और तुम हमारे फैन से कैसे डील करते हैं? पहली बात तो कौन से फैंस, वही मैं कह रहा था कि ही इज ये राइट। बैठा सर आपका फैन, ये बैठा आपका फैन। अभी तो हम सबको देते हैं जवाब, आई मेक श्योर कि कमेंट्स वगैरह में सब, अनलेस कोई मतलब कोई ज़लालत वाली बात कर रहा हो तो फिर हम उसका उसको जवाब मैं देता हूँ, फिर हाँ। उसका जवाब मैं देता हूँ। लाहौरी जवाब। वरना तो हम, लेकिन वही है, इट्स द ओनली पर्सन आई हैव सीन, स्वाइनरी का जो अकाउंट है, शी Yeah. डजंट रिप्लाई टू एवरीवन, लेकिन वो लाइक जरूर करती है, मतलब 500 700 800 Yeah. कमेंट्स, और आई थिंक वो एक Yeah. दिन निकालती है कि मैं बस लाइक करती जाऊं, व्हिच ऑब्वियसली नॉट एवरीवन कैन डू। लेकिन जाहिर है जो हुँ। कमेंट भेज रहा होता है वो फिर पर्सनली ही लेता है कि मुझे हाँ ठीक जी, करा बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। बट खैर ऑब्वियसली इट्स नॉट, तो मतलब तुम्हारी नोटिफिकेशन जब तुम वीडियो मैं सोच रहा होता था कि जो मशहूर लोग हैं ना, इनका इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन का सीन क्या होगा, बस एक चल रही है लाइन, लाइक पे लाइक, कमेंट पे कमेंट। खैर 100 के बाद तो क्लियर हो जाता है यार। अच्छा, 100 के बाद क्या क्लियर हो जाता है? 100 नोटिफ़िकेशंस आए हैं तो उसके नीचे वाले आपको नहीं पता लगेगा। अगर दिन में 1000 आ रहे हैं तो आपको अब 900 तो नज़र ही नहीं आएँगे। हमें 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 ये कभी पता नहीं चलना था। Honest. पता चल चलो जाएगा चलो यार, पता चलो चल गया ठीक है। होगा। अच्छा, कोई ऐसी मसले हुए ब्रांड्स के साथ, डीलिंग कैसी रही है? ब्रांड के बारे में मैंने एक सवाल भेजा था आपको, वो कहीं से आया था वो सवाल। तो ब्रांड्स की एक परसेप्शन होता है कि पीपल वांट यू टू वर्क विद देम, ऑब्वियसली क्योंकि तुम्हारी इतनी हुँ, बड़ी फॉलोइंग है, जाहिर है हुँ, इट्स अ गुड लाइक फाइनेंशियल डिसीजन इस तरह के हुँ, कंटेंट हुँ, क्रिएटर्स वगैरह के लिए। तो उनके साथ हुँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कभी कोई, डज एवरीवन अंडरस्टैंड तुम्हारा विजन, जैसे तुम बिल्कुल ही ऑनेस्ट रखना चाहते हो, हुँ, लाइफस्टाइल हुँ, प्लस फूड, कोई हुँ। मसले मसाइल, इवन इफ यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट तो वो भी ठीक है। नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं है, ईज़ी सीन है भाई। एक तो ये सीन है शुरू से कि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे सिर्फ़ किसी भी चीज़ के लिए पैसे नहीं बनाने। कि अगर कोई भी ब्रांड आ रहा है बोल रहा है ये कर दो, अगर किसी फ़िज़ूल चीज़ का भी कोई बोल रहा है कि ये अपने व्लॉग में डाल दो, तो वो जितने भी पैसे दें मैं नहीं डालूँगा। अगर कोई क्वालिटी की चीज़ है, कोई ठीक है, हाँ, ये अच्छी चीज़ है, तो मैं उसको वो अगर पैसे जितने भी हैं मैं कर सकता हूँ। तो उसमें ये सीन है कि ब्रांड्स को मुझे सिर्फ़ एक मसला है कि अभी पिछले दिनों भी एक मैंने किया था, नाम नहीं लेते। तो उस ब्रांड्स जो है वो यार क्रिएटिव फ्रीडम क्यों नहीं देते? मुझे सिर्फ़ ये मसला है कि आप क्रिएटिव फ्रीडम ले लें, लेकिन आप ये पहन लें। आप क्रिएटिव फ्रीडम ले लें, लेकिन आप ये कर दें। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है कि भाई आप Yeah. क्रिएटिव फ्रीडम दो, वो बंदा उसका जो ज़हन है आप उसको बाउंड मत करो। वो फिर आपको सही चीज़ बना के देगा। बस ये मसला है, मुझे और कोई मसला नहीं, बाकी सब Yeah. चिल थिंग। अभी Yeah. रिसेंटली एक वो हमारे एक रीसेंट गेस्ट ने एक नई वीडियो सीरीज निकाली है, हम इसका कोई नाम नहीं लेंगे, लेकिन इफ यू लुक हार्ड इनफ यू विल फिगर आउट ऑल द डॉट्स। अ मेजर प्लेयर पाकिस्तान की फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री में, ही इज मेकिंग अ न्यू सीरीज, एंड वो हुँ, हुँ। सीरीज का टीजर ट्रेलर आया था,
और टीजर हम्म ट्रेलर का जो नाम है उससे समझें सिर्फ कोई 30% छोटा ब्रांड का नाम है। द ब्रांड का हम्म नाम इज पार्ट ऑफ द एक्चुअल नेम, और उसकी कोई हम्म जरूरत नहीं है। मतलब अगर एंड में उनका लोगो आ हाँ जाता या वो कर देते बिल्कुल तो क्या बुरा था। बिल्कुल ऐसी वो बिल्कुल नाम में ऐसी अपना नाम डाल दिया, अच्छा बंदे ने नाम में अपना बंदे ने नाम। बंदे हाँ ने मैं ब्रांड का मैं नाम पहुंच है। गया हूँ, मैं पहुंच गया हूँ आप जहाँ पहुंच गए। मैं फुल पहुंच गया तो हूँ। वही मैं सोच रहा था कि यार अगर ये ये सीन भाई। हाँ कुछ भी ना करते अभी हाँ यहाँ पे अब ये सीन है कि हर फ्रेम के अंदर हमारा प्रोडक्ट नजर आना चाहिए, लेकिन ऑडियंस को ना लगे कि ये स्पॉन्सर है। कैसे हो सकता अबे है। ये क्या भाई, कैसे हो सकता, मतलब मैं कहता हूँ ऑडियंस को बताओ कि ये स्पॉन्सर है, अच्छा है, ठीक है भाई। Yeah. टीवी में भी तो ऐड देख रहे हो ना, कोई मसला नहीं उसमें। क्योंकि पीपल जो लोग हैं वो ना तो टीवी को डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं कुछ देखने के, ना यूट्यूब को कोई डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं। तो ये सिस्टम अब लोगों को इतना मसला तब नहीं होगा अगर आप बता दोगे स्पॉन्सर। आप नहीं Yeah. बताते तो वो कहते हैं अच्छा बिक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये Yeah. नहीं, हाँ true. Very true. Yeah. Yeah. Rizwan, you have also worked with brands, or Yeah. let's move on. Oh, God. अच्छा मुझे मुझे भी ये कभी नहीं समझ आया था, लाइक ये ब्रांडिंग हर जगह हर फ्रेम हाँ में, हाँ हाँ और लाइक व्हाई आर यू डूइंग दिस। सबको पता है किसकी सबको वीडियोस पता आ है रही हैं। हाँ बिल्कुल। लाइक Razak, do you have a second YouTube channel as well? यस शपैक गैंग। उसका क्या सीन। अच्छा आपने एक अच्छी बात की, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। ये लफ्ज मैं बहुत अरसे से सुनता आ रहा हूँ, कई सालों से, अपने बचपन से, हाँ बट आई एम नॉट अच्छा रियली श्योर इसका मतलब क्या है। और जहां तक मुझे लग रहा है इसका कोई एक मतलब नहीं है। शपैक की क्या स्टोरी है। यार शपैक की स्टोरी ये कि मेरा एक दोस्त है बंटी, अक्सर मेरी वीडियोस में होता है, फरहान। वो बंटी। हाँ फरहान उसका फरहान। नाम है वाह। और निकनेम उसका है बंटी, हालांकि वो बंटी नहीं है। वो Yeah. बनता है पूरा। बंटी उर्फ फरहान उल अतीक, लाइक बंटी। फरहान फरहान ये बड़ा फरहान, यूनिक सा नाम अच्छा है। ओके। तो वाह, वो एक ऐसा एक आपके फ्रेंड्स के अंदर इस सर्कल में एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो बड़ी नई नई बातें कहीं से निकालता है। तो वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कोई स्ट्रांग किस्म का है कि वो अपनी कहीं से वो बातें निकालता है, कभी कहीं से कुछ हो तो हम उससे सुनते हैं कुछ नई चीजें। तो उसने ये 2017 में वो बोलता होता था इस चीज का शपैक चेक कर, वो शपैक बहुत है। मैंने कहा यार ये, मैंने कहा तू क्या बोलता रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये वर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब मैंने पहली बार सुना। लेकिन फिर उसके बाद हमने कंपनी में बोलना शुरू किया तो मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया। मैंने अनइंटेंशनली इसको वीडियो में बोल दिया कि यार इस चीज का शपैक बड़ा मजे का। तो वो कमेंट्स में मैंने नोटिस किया कि ये क्लिक हुआ है, कि मतलब लोगों को लगा है कि इसने कुछ कुछ अलग सा बोला है। तो उसके बाद फिर एक दो और वीडियोस में बोला, ये नहीं कि अगली वीडियो से शुरू कर दिया शपैक ये शपैक वो शपैक ऐसा कुछ। तो दो तीन वीडियोस बाद फिर एक दो दफा बोल दिया ऐसी अनइंटेंशनली। वो बोलते बोलते मेरे अपने मुंह पे इतना पक्का हो गया कि वो लोगों ने उससे ज्यादा पक्का कर दिया। तो वो फिर वो एक बड़ा मजे का सीन बन गया कि वो अक्सर लोग, आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाएंगे किसी नए सर्वर से, आप अगर शपैक लिखेंगे तो शपैक के साथ आने लग जाएगा, शपैक लाहौर फूड, शपैक दुबई फूड, शपैक कराची फूड। लोग शपैक से सर्च करने लग गए थे। तो फिर ये सीन हुआ तो वो साथ साथ चलता गया। और इसी को फिर अब ये आपकी अनकरीब मर्च लाइन हम्म में भी दिखेगा। हाँ मर्च लाइन में तो नाम ही ये होगा। ना- मैं वैसे वो शर्ट पहनने लगा था, पता नहीं मैंने ये क्यों पहन ली। हाँ खैर हाँ आपको बदल के वाला आओ, जाओ जाओ आप हम इंतजार कर लेते हैं। यहीं पे बदल दूं। आई एम श्योर बहुत ब्रो। जल्दी होंगे। या अभी अ, अभी सवाल नहीं हमसे हैंडल हो रहे, आगे पता नहीं क्या होगा। हाँ लोगों की स्क्रीन फट जाएगी एक्साइटमेंट में। अच्छा तो मर्ज के बारे में फिर एक सवाल यही था कि मर्ज की प्रोसेस कैसी चली। डू यू वांट टू टॉक अबाउट, मतलब आई अंडरस्टैंड कि रिलीज डेट के साथ कोई सीक्रेसी नहीं रिलेटेड कोई होगी, बट हाँ वो तो व्हाटएवर यू वो फील अभी थोड़ा कंफर्टेबल। बाद में। लेकिन ये हुआ किस तरह से था कि 100K पे मैंने सोचा था कि यार मर्च आनी चाहिए, 100K के साथ कुछ मुझे लॉन्च करना चाहिए कि मर्च होनी चाहिए। लेकिन उसमें 100K इतनी तेजी से बीच में से ऐसे करके गुजरे कि वो मुझे समझ नहीं आई कि 100K से ऊपर हम चले गए। अब मैंने सोचा कि कितने 200K पे कितने मसले हैं ना बहुत जिंदगी में, इश्यूज है ना। हैं। फिर मैंने सोचा कि 200K पे करेंगे, फिर वो खुद इतना ज्यादा टूर्स के अंदर था कि फिर नहीं कर पाया। तो अभी हमने इसको प्लान किया 2019 नवंबर और दिसंबर में प्लान किया
कि डिज़ाइन करना शुरू किया कि क्या डिज़ाइंस होने चाहिए, क्या बैच किस तरह से आना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो वो करने के बाद जब हम रेडी स्टेडी एप्पल गो थे लॉन्च करने के लिए, तो एकदम कोरोना वायरस ने पाकिस्तान में एंट्री मारी कि मैं आ चुका हूँ। तो फिर शपैक से आ गया कोरोना। शपैक से आ गया हूँ मैं और मैं लॉकडाउन लगवाने लगा हूँ, सब चीज़ें बंद हैं। तुम अभी और शुक्र है कि हमने लॉन्च नहीं किया था, ये बहुत अच्छा हुआ कि अगर हम उससे 15 दिन पहले भी लॉन्च कर देते तो वो ज़ीरो जाता बिल्कुल, मज़ा ना आता उसका लॉन्च होने का। तो फिर हमने उसको रोका। अभी वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ईद के बाद हमारा प्लान है। तो वाओ, अभी देखते हैं लवली। क्या सीन तो कैसे ये लोग खरीदेंगे, कैसे, कौन से, कहाँ से जाके? ये मैं सारा एक दफ़ा हो ले तो मैं उसको ओके। सारा ठीक है हाँ, वो मैं कर दूँगा कि कहाँ और से हाँ। कहाँ हमें से ये क्या। तो पता है कि एटलीस्ट टी शर्ट तो है, ये टी शर्ट हुँ, स्लैश हुडी, फोन हुँ, कवर भी एक दिखा हुँ, था एक वीडियो में। बिल्कुल, इसके बिल्कुल। अलावा भी कुछ चीजें हैं या नहीं वो बाद में पता चलेगी? बैच बैच 1 में सिर्फ यही होगा। उसके बाद मुझे कैप का था कि कैप मेरा एक तरह से सिग्नेचर बन चुका है, क्योंकि हर वीडियो में पहनी होती है बढ़िया मैंने। कैप्टन तो मुझे कैप का था कि मैं वो करूँ, लेकिन मुझे अभी तक हाँ, बिल्कुल मेरी 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 पार्टी के यहाँ तो मुझे अभी तक कैप में इतनी अच्छी रिजवान भी लग क्वालिटी रहा नहीं है। मिली, तो मैंने हाँ। उसको भी तो ड्रॉप किया fuck हुआ है। that bro, मतलब fuck this। अच्छा, ओह! ओके, yeah, शपैक गैंग विद मतलब कैप गैंग। why not, yeah, शकैप। शकैब गैंग कैप अच्छा। यार नाइस यार एक या सवाल कैप। तो मुझे अभी तक पहले पूछना चाहिए था जो कि मैं भूल गया। शुरू में हमने कहा था कि यूनिवर्सिटी में हो तुम और बीबीए चल रहा है, फिर जी, जी। उसके बाद लेकिन 2-3 साल से तुम ये यूट्यूब पे इतना टाइम लगा रहे हो, तो ये तुम टाइम कैसे मैनेज करते हो? बिकॉज मतलब रेगुलर व्लॉगिंग तो चलो हमने नहीं की, लेकिन फोटोग्राफी वीडियो से हमारा ताल्लुक तो है और हुँ, घंटे लगते हैं शूट में, एडिट में, घंटे भाई, सिलेक्शन में। भाई तो बिल्कुल। ये और और पढ़ाई। लाइक टेक्निकली तुम्हारी डिग्री एंड के करीब नहीं होगी? मेरा हाँ। मैं फाइनल 8 सेमेस्टर के मैंने एग्ज़ाम दे दिए हैं, परसों अरे आखिरी हाँ। था। ओह ओके, या तो तो ये तो तुम टाइम कैसे मैनेज कर रहे थे? ट्रिप्स भी थे असल इतने में सारे। बिल्कुल, शुरू में तो सीन ऐसे शुरू हुआ था कि एक फन सीन ही था कि ठीक है स्नैपचैट बनाई है, उसको अपलोड कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन उसके बाद जब शुरू हुआ जब फूड टूर्स शुरू हुए तो एकदम से बर्डन आना शुरू हुआ। लेकिन वो बर्डन बिल्कुल भी फ़ील होता ही नहीं था, क्योंकि वो एक इतना उस चीज़ का जुनून था। अल्हम्दुलिल्लाह है भी, ये नहीं कह रहा कि अब नहीं है, था, ऐसा नहीं है। तो वो उसमें ये सीन हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी जाता था और उसके बाद जो है वो मेरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन छुट्टी होती है। लकी आई एम तो नाइस। उसमें 3 दिन में मैं फूड टूर करता था और उसके बाद वापस आता था। दिन में यूनिवर्सिटी होती थी और मैं आके 1-2 घंटे नींद लेके पूरी रात उसको एडिट करता था। फिर अगले दिन यूनिवर्सिटी जाता था, आके 1-2 घंटे सोता था, फिर पूरी रात एडिट करता था। तो इस तरह मेरी नींद की जो है वो कोई रूटीन रह नहीं गई थी, काफ़ी अरसे तक प्लस कि मैं या सो तुम्हारा रहा हूँ, क्लियरली फिटनेस से भी बहुत ताल्लुक है, तो वो भी वो भी बीच में रखता हूँ। मेंटेन करना पड़ता है तुम्हें। हाँ मतलब लोग उसमें समझते नहीं है हुँ, कि हुँ, हुँ। मेहनत कितनी है। नहीं, लोगों को लगता है कि बस ठीक है, ये एक वीडियो है, हाँ, यार ये सीन बड़ा मज़े का था, ओह! अच्छी वीडियो थी, ठीक है, कूल। लेकिन उसके पीछे जो-जो सीन हो रहा है, वो सिर्फ़ उसको पता है जो सेम फ़ील्ड का बंदा है या फिर जो कर रहा है, बस। उसके कोई अलावा किसी कोई को नहीं पता। इन इन सारे टूर्स में कोई मतलब ऐसा आई थिंक इसके लिए ना एक और हमें पॉडकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें फैन क्वेश्चंस भी करने हैं। बट मैं इस हुँ, बात में बड़ा हुँ, इंटरेस्टेड था कि मतलब सिटी वाइज तुम्हारे कोई स्टैंड आउट हम्म, एक्सपीरियंसेस या कोई क्रेजी कोई मुश्किल हो गई हो ट्रिप में हुँ, कि मतलब हुँ। जो कि तुम डील नहीं कर पाए। लेकिन आई थिंक इस पे हम इसको हम अगली दफ़ा के हाँ, लिए करते हैं, क्योंकि चलें बेस्ट है। ये अभी बड़ा अभी डिटेल में जाने वाला टॉपिक हाँ हाँ इसीलिए सही है। अभी का मैं ये सवाल करता हूँ बिफोर वी मूव ऑन टू द फैन क्वेश्चंस। तो इतनी सारी हुँ, बातें हुँ, अब हो गई, नाउ वी आर एट प्रेजेंट डे प्लस बिल्कुल, 350,000, 3 साल से बिल्कुल। ज़्यादा हो गए आपको करते हुए। जी, तो इन जी। जनरल यहाँ जो तुम खड़े हो अगले एक एक साल में, चलो हुँ। क्या लग रहा है तुम्हें, क्या प्लान्स हैं दैट यू थिंक पीपल शुड लुक आउट फॉर? व्हाट आर योर होप्स आल्सो फॉर योर चैनल, बोथ ऑफ देम? यार मेरा ये सीन है कि अभी मेरा जो 2020 का प्लान था, वो ये था कि जो स्ट्रीट फूड है, इसको मैं करूँगा लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर करूँगा। और अच्छा। पाकिस्तान के अंदर मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने का सोचा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। ओके। वैसे बता भी दूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रीट फूड से हट के वो एक्सट्रीम फैंसी की तरफ चला जाएगा। अच्छा। तो इस तरह का कुछ अभी मैं सोच रहा हूँ जिसमें ये बड़े होटल्स आ जाएँगे, ठीक है? इस तरह की चीज़ें होंगी। तो नाइस। इस साल का मेरा ये प्लान है उनका रिव्यूज़ करने का। वेरी गुड। तो मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत देखते हैं, अगर वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो
उनको कहाँ स्टे करना चाहिए। हाँ, हाँ। इस तरह की कुछ चीज़ होंगी। नाइस नाइस ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं शुरू से मैंने कभी आगे का बहुत ज़्यादा प्लान नहीं किया। इस बार किया था और लॉकडाउन लग गया। तो हाँ, इसलिए फ्लो के साथ चल रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, वो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो लाज़मी वो होगा। ओके, ओके। चलो Yep. जी, फिर हम और जो स्ट्रीट स्ट्रीट से फूड है ये बाय रोड। अच्छा हाँ, बाहर, अच्छा तुमने एक उसमें Q&A में भी शायद बात की थी कि तुम्हें मलेशिया जाने का बहुत हाँ। प्लान था। मेरे तो मेरा व्हाट इज इंडोनेशिया दैट थिंग? मेरा इंडोनेशिया और थाईलैंड का स्ट्रीट फूड के लिए, थाईलैंड में स्ट्रीट फूड बहुत कम है, हलाल स्ट्रीट फूड। वैसे तो स्ट्रीट फूड का गढ़ है बैंकॉक जो है, लेकिन हलाल बहुत कम है। लेकिन मुझे थाईलैंड को देखना भी था ज़रा, टूर टूर भी होगा और ये वो सीन। और इंडोनेशिया, इन दो के मेरे वीज़ाज़ लग चुके थे, मेरी फ्लाइट्स सब फिट ओके डन था हर चीज़। और वही सर कोरोना हलाल वायरस के आ गया। अलावा ना Yeah. थाईलैंड में सी फूड वाला सीन, अगर तुम सी फूड में हाँ, इंटरेस्टेड हो तो सी सी फूड फूड बहुत क्रेजी है। वही चीज़, उधर और उधर होना थाईलैंड ही में वो ना था। वो है कोई फल है उनके, कोई क्रेजी हाइब्रिड फल होते हैं, मतलब हुँ, सेब है, काटो अंदर से हुँ। वो निकलता है नाशपाती टाइप, मतलब कुछ हाँ, हाँ, बहुत ही बिल्कुल। मिक्स्ड सीन है। असल में ये चीज़ है कि अभी जहाँ अगर मैं किसी ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ पे हलाल स्ट्रीट फूड कम है, तो मेरा वहाँ ज़्यादा जो होगा फ़ोकस वो वहाँ के टूरिस्ट एरियाज़ पे होगा, मेक सेंस। एक गाइड पे होगा कि हाँ, मैं इस ये गाइड है। हाँ। तो इस तरह का सीन होगा थोड़ा-सा हम्म, अभी। Yeah. या क्योंकि या खाने पे लोग फिर भी ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हलाल वगैरह की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते बिल्कुल, हैं, लेकिन इन जगहों पे फिर भी बिल्कुल, जाना चाहिए क्योंकि बिल्कुल। हर जगह का कल्चर और अट्रैक्शंस हुँ, वेरी डिफरेंट एंड शुड बी लुक्ड एट। या Yeah. या होपफुली कोरोना के बाद हमें ये मौका मिलेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। Yep. अच्छा जी, चलें फिर हम ज़रा छलांग मारते हैं सवालों के अंदर। जल्दी या जल्दी हम इन पे गुजरते हैं। यू कैन टेक एज लॉन्ग एज यू वांट इन द जी। आंसर्स। तो दो सवाल आए हैं बहुत ही टिपिकल से फ्रॉम आई एम अ हीडनिस्ट, आई डोंट नो इफ दिस इज अ गाय और अ गर्ल। इनके सवाल ये हैं, शुड अ बिगिनर ऑफ फूड वीडियोस बाय अ गोप्रो कैमरा? और दूसरा सवाल या है, गो हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल? अच्छा, पहले तो गोप्रो कैमरा के फूड के साथ तो कोई ख़ास ताल्लुक है ही नहीं, ठीक है? लेकिन गोप्रो आपको वहाँ काम दे सकता है, अगर आप मेरी तरह कोई फूड एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो अगर कोई ब बारीक गलियों से गुज़र रहा है और अपने वो हेडशॉट पे गोप्रो दे रहा है, तो फिर उसको वो मज़ा करवा सकता है, ठीक है? वरना गोप्रो खाने के क्या अंदर जाके ऐसे दिखाओगे? ठीक है, उसका तो पहले ही इतना वाइड एंगल होता है और खाने के लिए तो मैं माइक में मैक्रो लेंस चाहिए यार, यार गोप्रो नहीं पता है चाहिए क्या, ब्रो। भाड़ भाड़ में भेजो इस इंसान को जिसने सवाल पूछा। वाक़ई। और चलिए। दूसरा यूट्यूब पे सर ग्रो कैसे करना चाहिए? यूट्यूब पे सर सर मेरे हेडनिस्ट। हाँ, सर हिडनिस्ट यूट्यूब ठीक पे है। मेरा जो थोड़ा एक्सपीरियंस है एक छोटा-सा, उसमें यही है कि यूट्यूब आपसे कुछ 2-3 चीज़ें माँगती है। एक तो बी रियल एंड नेचुरल, ठीक है? दूसरा अपना काम करो, जो मार्केट गैप चेक कर लो, या तो नहीं, मार्केट गैप वाली बात इतनी ज़्यादा मज़े की नहीं रहेगी। हम्म, आप देखोगे, अपने आप से पूछोगे भाई तू क्या चाहता है, ठीक है? मैं चाहता था फूड खाना, मेरा एक शौक था, तो मैं Yeah. फूड में आ गया। अब अगर कोई एक कार लवर इंसान है और वो अगर मुझे देख के फूड में आना चाह रहा है, तो वो क्या, नहीं, ये मैच ही नहीं होगा, ठीक है? तो एक तो यूट्यूब माँगते हैं कि आप खुद क्या करना चाहते हो, क्योंकि आप उसमें बेस्ट दे सकते हो। तीसरी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी, हम्म, यूट्यूब आपसे कंसिस्टेंसी Yeah. बहुत माँगती है, जितना जितना हो सके। तो हम्म। ये 3 चीज़ें मेरे ख्याल से इनफ है। मेक कोई सेंस। इक्विपमेंट वाली कोई गेम नहीं है भाई। मेक सेंस, मेक सेंस। बाद में है। हाँ। अच्छा जी, अली शेर का सवाल है, कैन वी यूज वे प्रोटीन एज अ वेट गेनिंग ऑप्शन? नो ब्रो, नो। गूगल इज़ द बिगेस्ट सर्च इंजन माय जान। लेकिन ऐसा सीन है कि वे प्रोटीन जो है वो आपको वेट गेन करने में नहीं हेल्प करता, उसके लिए वेट गेनर्स होते हैं, जो कि वे प्रोटीन की तरह ही नेचुरल प्रोटीन्स हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं। लेकिन वे प्रोटीन आपको एक प्रोटीन दे रहा है, उसके नाम में भाई, वो प्रोटीन दे रहा है आपको, वो इन शेप रखेगा, ठीक है? जो आप अंडों से और चिकन इतना ज़्यादा खा के नहीं पूरा कर सकते, वो आपको उसके 2 स्कूप से मिल जाता है। तो वे प्रोटीन का ये काम है। आयशा या अली, आई थिंक ये खातून है। बिरयानी डे पे कुछ जी। स्पेशल आ रहा है कि नहीं? व्हाट इज बिरयानी डे? यार बिरयानी डे मैंने लास्ट ईयर फूड पांडा के साथ किया था लॉन्च पाकिस्तान में, तो इस बार कोई Wow. ऐसा सीन नहीं हुआ। फूड पांडा इज स्लीपिंग, तो मैं भी स्लीपिंग भाई। मजाक कर रहा हूँ यार। अच्छा, अच्छा। हाँ, इट्स आयशा का सवाल है, हसन राना आपका भाई है या कजन? हसन राना मेरा बड़ा भाई है। हसन भाई या प्लीज। Zalina 860, his future food tour plans. When will he explore Europe? एक तो कोरोना के बाद, मगर उसके अलावा कोई डिटेल? ठीक है।
एक तो होगा तो कोरोना के बाद ही, लेकिन इस साल तो जब ये खत्म हो रहा है तो मैं अभी नॉर्थ जा रहा हूँ। मेरा अगस्त के मिड में मेरा नॉर्थ सीरीज का प्लान है इंशाल्लाह। मैं नॉर्थ चला जाऊंगा तो मेरी अगस्त में मैं जाऊंगा, सितंबर अक्टूबर में मेरी नॉर्थ सीरीज आएगी पूरी, बड़ी एक अच्छी खासी सीरीज होगी जिस तरह पहले होती हैं। और उसके बाद इस साल के एंड में कुछ शादियों शादियों का सीजन होता है, होगी तो सादगी से जो भी शादियां होंगी, लेकिन शादियों का सीजन है। और अगले साल फिर इंशाल्लाह हम मलेशिया, थाईलैंड होगा, इंडोनेशिया होगा, उसके बाद यूरोप कहीं आएगा। नहीं, शादियों शादियों के सीजन में वीडियोस बना रहे हो या अटेंड कर रहे हो? नहीं अटेंड कर रहा हूँ ये यार। तुम्हारी अच्छा, शादी ओके। होगी। नहीं मेरी अभी नहीं है। ओह, लोगों की जान में जान आई। अच्छा। जैन शेख का सवाल मुझे बहुत पसंद आया था। जैन शेख का सवाल ये था कि हाउ मच इज डायरिया एन इशू फॉर हिम गिवन हिज लाइन ऑफ वर्क। कभी हुआ है मतलब अच्छा, जाते ही? नहीं ऐसा वही चीजें मैं अक्सर ये चीज मैं खुद भी सोचता हूँ। बंदा कभी रात के अंधेरे में अपना पंखा घूमता हुआ देख रहा होता है ना, तो कुछ ख्यालात आते हैं। उसमें मुझे ये आता था कि यार जितना मैं खाता हूँ, मैं हाँ। खाने में मतलब अगर मैं कोई फूड टूर कर रहा हूँ एक सिटी का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा अगर मैं एक एक वीडियो में 8-9 चीजें बिग मील्स खा रहा हूँ, प्रॉपर मील्स, तो उनमें मैक्सिमम घंटे का, आधे घंटे का, 1.5 घंटे का फर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और मैं ये भी नहीं करता कि मैं 2-3 नवाले खाए और मैंने बताया कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा और मैं आगे चला गया, ऐसा नहीं होता। मैं रज के पूरा खाता हूँ एक जगह बैठ के, जहां भी वाह, खाऊं। और नाइस। उसमें ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने बड़ी दफा सोचा कि यार मुझे कभी इससे कोई मसला नहीं हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जिस लाइन पे लगाया है, वो शुरू से ही शायद मैं उस चीज के लिए बना हुआ था, या मेरे अंदर का सिस्टम कुछ इस तरह का है। सॉलिड है। लेकिन सिर्फ एक दफा हुआ है, वो भी डायरिया वायरिया ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं कोयटा में था और वहां पे इसी तरह एक दोस्त था वहां पे, उसने पूछा कि यार तू इतना खाता है, तुझे कुछ होता नहीं है? मैं उसी दिन जब रात को अपने होटल वापस आया तो वो तो बस सिर्फ एक दफा वो वॉमिटिंग हुई थी मुझे। हाँ। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई ऐसा मसला नहीं आई है, थिंक वो अल्लाह भी का शुक्र। खाने की खासियत के अलावा आई थिंक क्वांटिटी बहुत है, तो शायद उस हाँ वजह से कुछ हो गया हो, मसला तो हो गया हो, बट वैसे सही है। ओके, जैन शेख आपका बिल्कुल सवाल पूछ लिया हमने। जी। एहसन रहमान पूछ रहे हैं वेट लूज के लिए कैसे मोटिवेट रहें, वीक के लिए सब फॉलो होता फिर खत्म वो जानू। पता नहीं, आई डोंट नो, वेट लूज अ, के लिए कैसे मोटिवेट रहें भाई। एहसन यार रहीम सीम्स लाइक, पता नहीं, डजंट सीम वेरी ओल्ड। चलो। अच्छा, तो ये सीन है कि मेरा अब ऐसा होता है कि अगर मैं फूड टूर पे हूँ, तो मैं जितना रज के मेरा दिल करता है मैं खाता हूँ। जो चीज़ अगर मुझे कहीं पे कोई ड्रिंक मिल रही है मैं वो पी रहा हूँ, खाना मिल रहा है वो पी रहा हूँ, कोई दोस्त आ रहा है वे लेज लेके आए हो पीछे से खा, मैं वो खा रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन उस फूड टूर के अलावा जो मेरे वीक्स होते हैं, वीक डेज, उनके अंदर मेरी डाइट इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि उसमें मैं बॉइल्ड चिकन, ग्रीन टी, सैलेड्स, ये चीज़ें खाता हूँ। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि वेट लूज करने के लिए मोटिवेशन कैसे चाहिए, तो ब्रो इमेजिन योरसेल्फ विद सिक्स पैक्स एंड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एंड ये चीजें, तो उसमें यार ये करना पड़ता है भाई, अगर खुद को मोटिवेट खुद करना पड़ता है। तो इस तरह की वीडियोस निकालो जो आपको मोटिवेट कर सकें, और बस ये सीन है, इसमें खुद को करना पड़ता है इंसान को, कोई आपको इस चीज में मोटिवेट नहीं कर सकता। आई एम रोहन पूछ रहे हैं कि व्हाट डज आरिश स्टडी एंड व्हाट आर हिज फ्यूचर करियर प्लान। स्टडी की तो हमने बात कर ली, करियर प्लान्स पे कुछ आप जी, बताना चाहेंगे? करियर प्लान्स यार यही जो अभी चल रहा है फिलहाल तो यही है, लेकिन कुछ मेरा बिजनेस के अंदर सीन है आगे इंशाल्लाह, तो बिजनेस में करूंगा, और वो फिर इंशाल्लाह जब करेंगे जब करेंगे तो। तो पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ। तैयबा का सवाल है, एनीवन हु वांट्स टू जॉइन हिज टीम व्हाट विल द प्रोसीजर बी? टीम? मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला छड़ा एक लौंडा हूँ कैमरे के साथ, जो खुद ही एडिट करता है, खुद ही बनाता है, सब कुछ खुद ही करता है, तो मेरी कोई टीम नहीं भाई। लेकिन यार। फिर भी आप मोहब्बतों में हमारी टीम को अपने घर बैठ के कर ओ सकते हो ओए 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 जमर ओए ओए। मसूद पूछ रहे हैं। हैं इस विच। चीज पे रिजवान भाई आपका एक कश बनता है। जमर पूछ रहा है विच कंट्री विल बी द नेक्स्ट स्पॉट फॉर एक्सप्लोरिंग फूड। हमने इसके बारे में बात की है। एलिना खान का मीठा सा सवाल, स्माइल इतनी प्यारी कैसी है नहीं, Oh my नहीं। God, please don't do this. फरहान नहीं, फरहान जे का अजीब बस सा सवाल, आस्क हिम अबाउट हिज फादर, फैमिली, कार्स एटसेट्रा। ही हैज अ फादर एंड अ फैमिली, और इनके पास गाड़ी भी है। पता नहीं जी, कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी फैन पेज, व्हाई हिज व्लॉग्स आर नॉट कमिंग? यार व्लॉग्स तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसे है कि लॉकडाउन में मैंने, जब लॉकडाउन हो गया मेरे कोई फूड टूर्स नहीं हो सकते थे, तो ज़रूरत इजाद की माँ है,
तो हमने कुछ घर में था मैं, तो एक वो होता है ना कि अगर एक बंदा 3 साल से काम कर रहा है, तो वो एकदम से बैठ जाए तो उसको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी या तो रुक गई है, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, डिप्रेशन ज़ोन शुरू हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। तो वहीं पे एक आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं एक होम सीरीज़ बनाऊँ। कभी मैंने अपनी अम्मी के खाने लोगों को दिखाए नहीं है। मेरी अम्मी बहुत या अच्छे खाने बनाती हैं। तो मैंने एक होम सीरीज़ शुरू की, जो कि बड़ी ज़बरदस्त गई। अभी पूरे लॉकडाउन में हमारी होम सीरीज़ चल रही थी। अब वो सीरीज़ एक पॉइंट पे आके उसको मैंने खत्म किया, क्योंकि मैं एक चीज़ को व्यूज़ या अपने इनकम के लिए घसीट नहीं सकता। जहाँ मेरा दिल नॉर्मल हुआ, मैंने उसको वहाँ रोक दिया। उसके बाद सपैक गैंग पे व्लॉग्स आ रहे थे। वो आजकल मेरे पेपर चल रहे थे, एग्ज़ाम हो रहा था, तो वो व्लॉग नहीं आ रहे थे। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है भाई, आएँगे इंशाल्लाह। गुड गुड। यार पता नहीं क्या नाम है उसका, एसुस नेक्सस, पता नहीं क्या नाम है। पर खैर, मोस्ट फेवरेट डिश, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। कोई ऐसी बात, टॉप 3 चीजें जो आपने अब तक खाई हो, ऐसी जो एकदम से पहले अ, ख्याल आया। सही है। अगर हम घर को साइड पे रखेंगे, घर को रखेंगे तो हाँ। पहले नंबर पे हर चीज़ आ जाएगी। घर को हम साइड पे रखते हैं, तो टॉप 3 में एक मेरी लाहौर में वारिस निहारी फेवरेट है। रिज़वान भाई इज़ बिज़ी। हाँ, रिजवान बेगम से बात कर हेलो, रहे हो? हाँ। कैन सॉरी कंटिन्यू। गाइस, हाँ हाँ, सॉरी, हाँ। हाँ अच्छा, अच्छा, वारिस निहारी, अच्छा। हाँ हाँ, हाँ, एक वो सुन लिया वारिस था मैंने। निहारी। अच्छा, दूसरा दूसरा हमने कोयटा में खाया था खड्डी गोश्त। पूरा दुम्बा हमने ज़मीन के अंदर बनाया था कोयटा ओए में। उसमें पूरे पेट में चावल भर के और उसको फिर सामने इस तरह सुफ़रा टाइप लगा के, दुबई में जैसे या सऊदीया में हम्म सुफ़रा बोलते हैं। तो सुफ़रा लगा के उसको हमने हाथों से जहाँ से दिल कर रहा था पूरे बकरे दुम्बे में से बोटी तोड़ो और खाओ। तो वो एक एक ओ बिल्कुल जो वो एक लाइफ़ चेंजिंग फूड उसको आप कह सकते हैं। एक वो था। हाँ उसके बाद तीसरी चीज़ में हम जाएँ तो यार बहुत कुछ खाया हुआ है, लेकिन ये 2 तो बहुत फ़ेवरेट हैं। उसके बाद उसके बाद ठीक है, टू इज फाइन। उसके बाद सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ। बहुत चीज़ें और भी मज़े की हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं कि भाई। अ, अली, अली तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है यार? हाँ। अ, आते हैं मुझ पे, मैं जरा सोचता हूँ अभी ओह! ऑलरेडी। यार तीसरी, प्लीज़ तीसरी हाँ। चीज़, कराची की अल रहमान बिरयानी। ओ आई लव दैट बिरयानी। ओके ओके। या वैसे ये मैं मुझे कैसे बोल निहारी बहुत सकता पसंद है। हमारी ईद पे निहारी बन रही है। ईद तो गुजर चुकी, हूँ? ईद अच्छा। मुबारक वंस अगेन। लेकिन हमारे खैर घर पे मुबारक। निहारी बन रही है। बिलाल भट्ट का अच्छा। सवाल है कि गिटार बजाना कहाँ से सीखा है? मैंने भी हाई वोल्ट से लिए, सेम टू सेम आपके वाला। भाई देखो, मुझे लॉकडाउन में ये थोड़ी वॉशरूम सिंगर हूँ मैं, हल्का सा वॉशरूम सिंगर, इससे ज्यादा कुछ ना समझना। वो थोड़ा सा था, तो मैंने को सोचा लॉकडाउन है यार और कुछ हो नहीं रहा, तो मैंने गिटार लिया कि थोड़ा सीखते हैं। फिर टोन जरा, जो चीजें बंदे को थोड़ा अट्रैक्ट करती हैं वो सीख लेनी चाहिए। अभी या तो ये इसको मैं सीख लूंगा, अभी मैंने सीखा नहीं है, या सीख लूंगा या फिर बिल्कुल ऐसे ही स्टूडियो की जीनत बन के रहे। ये पता लगेगा 1-2 महीने बाद। ठीक है। हाँ। शेख एहसन का एक और सवाल, व्हेन इज ही डूइंग हिज हाउस टूर? तुम हाउस टूर करने वाले हो या क्या इनको ज्यादा शौक है? यार यस। हाँ, नहीं नहीं, मैंने असल में ये घर जो जिसमें मैं इस टाइम बैठा हूँ ये बिल्कुल नया बना है अभी हाँ तो। हाँ, मैंने देखा तुम्हारी वीडियो इसमें में। हाँ। यप। हाँ, तो ये नवंबर में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो उसका जब मैंने वीडियो बनाई थी कि इस तरह हम एक नए घर में शिफ्ट हुए नॉर्मली, तो लोगों ने हाउस टूर मांगा। मतलब मुझे लगा कि लोग इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। तो इसका थोड़ा सा भाई सिर्फ ग्लास का काम रहता है जो ईद के बाद होना है, उसके बाद हाउस टूर कंप्लीट आएगा। वेरी गुड ओके, वेरी गुड। हाँ। पीपल आस्किंग अबाउट स्टडीज, ग्रेजुएट, ये सारी बात हो गई है। आखिरी एग्जाम दिए हैं अभी। हैश ब्राउन गर्ल 16 का सवाल है कि योगा मैट कहाँ से मंगवाया था इन क्वारंटीन, डिटेल्स प्लीज। यार योग अपोलो पे गूगल। मिलता है यार, लाइक हाँ, गूगल पे जाके लिखें योगा मैट ऑनलाइन इन पाकिस्तान, सिंपल तरीन ये लिख देना, ऑनलाइन इन पाकिस्तान। तो हाँ। 6 आपके सामने आएंगे, दराज आ जाएगा, अपोलो आ जाएगा। वैसे मैंने अपोलो से मंगवाया, तो या वैसे भी ब्रो। मुस्तफ़ा शाहिद या पूछ रहे हैं कि व्हाई ही डिडंट लाइक गुजरांवाला। यार आई लाइक गुजरांवाला, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हाँ। मुझे गुजरांवाला यार देखो कि मेरे लिए सारी जगहें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि हर जगह मुझे कुछ ना कुछ एक चीज ऐसी होती है जो दिल जीत लेती है पूरे टूर का। गुजरांवाला मुझे अच्छा लगा, गुजरांवाला के कुछ खाने बहुत अच्छे लगे, लेकिन गुजरांवाला मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जितना मैंने सुना हुआ था कि गुजरांवाला के खाने, ये थोड़ा सा मुझे वो फैक्टर नहीं नजर आया। हम्म तो बस इस वजह से ये मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे या अच्छा नहीं लगता या ये वो बहुत अच्छी चीजें मिली मुझे वहां पे, हम्म। लेकिन बस ये चीज मैंने थोड़ा सा है मुझे। हाँ,
लेकिन लाइक इंसान को हर चीज भी पसंद नहीं आ सकती, तो हाँ, मुझे बिल्कुल। गुजरा वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, सो फक दैट या प्लीज कमेंट सेक्शंस के लिए आप रेडी रहें। रिजवान के घर जाके कहें। अच्छा, टेक नर्ड को बड़ी परेशानी है कि शादी के बाद फैंस को तो भूल नहीं जाएंगे आप। शादी हो नहीं यार, नहीं ऐसा अभी उसको तो बड़ी कुछ नहीं हो रहा, टेंशन है। अभी तो ऐसा कोई सीन नहीं है यार। अच्छा, जब होगी तो भूलूंगा, फिर भी नहीं इंशाल्लाह। क्वीन कशमाला पूछ रही है कि आपके भाई बहन हैं? मेरे एक भाई है बस, हसन। हसन तुमसे बड़ा है? हसन बड़ा है, 2 साल बड़ा है मुझसे। ओह शिट, अच्छा। या बट वो देखने में उसकी शक्ल इज यंगर देन योर्स। हाँ, वो छोटा लगता है। हाँ, ओके, गुड फॉर हिम हसन। ये बात तुम्हें आगे जाके बहुत वैल्यूबल लगेगी। ना कर सो, ये हैज टू बी फ्रॉम पिंडी। इतनी अच्छी ड्राइविंग किधर से ना कर सीखी? सो। हाँ, इतनी अच्छी ड्राइविंग किधर से सीखी कौन भाई? का आई डोंट नो कौन कहाँ सी भाई, कैसे? मैंने तो आज तक किसी ऐसी वीडियो में ना तो कोई ड्रिफ्टिंग दिखाई है, ना कोई मैं मोटरवे पे जा रहा हूँ और ऊपर से ड्रोन जा रहा हाँ, है, कुछ ऐसा। लेकिन हाँ, अच्छी अच्छी गाड़ी चला लेता हूँ, क्योंकि मैं 6 क्लास से चला रहा हूँ। तो वो कर करके जो है वो वाओ, परफेक्ट हो। दैट्स इलीगल ब्रो, लेकिन चलो। ये बीप कर दे। हाँ, इंस्टीट्यूट में कोई चलना मसला चाहिए। नहीं। कोई बात वेट लॉस एंड मसल गेन फॉर टीनेजर्स, ना करसो साहब अगेन ये पूछ रहे हैं, व्हिच इज सिमिलर टू योर स्टोरी। तुमने क्विकली अगर तुम समराइज कर सको, हाउ डिड यू गो नहीं। फ्रॉम 150 kg टू बॉडी शॉडी? हाँ यार, ये ऐसा हुआ कि 150 145 या 140 इस रेंज के अंदर था। तो वहां से स्टार्ट हुआ, हल्की हल्की रनिंग स्टार्ट की, जिसमें बिल्कुल स्टेमिना नहीं था, तो वो सांस फूलना शुरू हुआ। एक मोटा इंसान पहली दफा भागता है, जिसने कभी बेड से उठ के कुछ ना किया, वो वाला सीन था। तो वो थोड़ी सी रनिंग स्टार्ट हुई, वहां पे क्रिकेट कैंप लगा हुआ था, उस कैंप के साथ जरा मोटिवेट हुआ कि यार ये कितनी बेहतरीन एक्सरसाइज करें। तो वो साथ साथ करना शुरू किया। वहां से फिर जो है वो मोटिवेशन ऐसे स्टार्ट हुई कि जब चेक किया 2-3 हफ्ते बाद, तो 1 किलो वजन कम हुआ था। मैं कहा वाह, हो सकता है ये पॉसिबल है। या तो फिर या फिर डाइटिंग स्टार्ट हुई, वो और बढ़ता गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि 3 महीने के लिए मैं रोटी बिल्कुल नहीं खाई मैंने, सिर्फ सैलेड, बॉइल्ड चिकन। इसमें अम्मी की हेल्प सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि अम्मी हर चीज़ बनाती थी, ग्रीन टी और ग्रेप फ्रूट का जूस, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका वेट लूज करने में। तो ये चीज़ें चलती गई। फिर जिम स्टार्ट हुआ, फिर जिम में एक दोस्त बना, नदीम, अक्सर मेरी वीडियोस में होता है। तो वो उसके साथ मिल के जो है वो प्रॉपर बिल्डर है। तो फिर उसके साथ मिल के ये चीज़ों में और शौक डेवलप होता गया कि भाई ये भी एक अच्छी चीज़ है, खुद को अच्छा दिखना, खुद के लिए अच्छा दिखना, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ या है। तो फिर या इसमें ये आज तक चल जी, रहा राज है। अहमद पूछ रहे हैं आरएचएस की खूबसूरती का राज आपका प्यार। जैनब जहरा फाइज़ पूछ अ रही ब्यूटी हैं क्रीम। जैनब जहरा पूछ रही हैं, अच्छा आई थिंक शी आस्क्ड दिस इन योर Q&A आल्सो, कि ट्राई इंडियन फूड एंड बेस्ट विजिट प्लेसेस दिल्ली जहां हर तरह का खाना है, मुस्कुराएं आप दिल्ली इनवाइट। पता नहीं यार, इंडिया वाकई वैसे। इंडिया से बहुत नहीं, इंडिया से वाकई बहुत आते ओह, हैं, क्योंकि इंडिया का स्ट्रीट फूड और पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड, ये दोनों स्ट्रीट फूड ऐसे हैं जो बॉस हैं बिल्कुल। तो इंडिया यार, जब भी कुछ ऐसा हालात हुए कि हम जा सके, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर। पिछले दिनों इंडिया के राजस्थान के कोई मिनिस्टर हैं, उनके भतीजे की कोई ईमेल आई थी कि हम आपको यहाँ पे बुला सकते हैं। तो मैंने बोला भाई अभी तो मैं फिलहाल तो जरा कुछ इससे बात कर रखते हैं। हाँ। बेशक आप सर। तो इंशाल्लाह चलो कुंवर देखते जी, हैं। आप राजस्थान में ही फंस जाएंगे। हाँ, पीके होगा। अच्छा जी, देयर इज द क्वेश्चन अबाउट फिटनेस एंड मर्च, वी आंसर्ड दोस्त। तो फिर ये आखिरी सवाल है कि व्हाट इफ अ रेस्टोरेंट स्पॉन्सर्स यू एंड देयर फूड इज नॉट गुड, व्हाट विल यू डू? वहीं उल्टी कर। हाँ यार, ये बड़ी सिर्फ स्पॉन्सर में नहीं होता। हाँ, ये सिर्फ स्पॉन्सर में नहीं होता। अक्सर लोगों को मेरी वीडियोस देखे, अगर आप एक सीक्वेंस में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये बंदा हर चीज को अच्छा बोल रहा है। ये क्या मतलब है, इसको कुछ बुरा नहीं लग सकता। मेरा ये सीन है कि जब मैं शुरू में था, कोई 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, तो मैं ऑनेस्टली हर जगह पे जाके अगर मुझे कुछ नहीं पसंद आता था, मैं बोलता था कि भाई ये अच्छा नहीं है, यहाँ मत आना। लेकिन एक स्टार्टअप था, जिस कैफे को मैं ट्राई करने गया, उसकी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी, और मैंने उसको बोला कि ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, और वो वीडियो चल पड़ी। जब वीडियोस नहीं चलती थी, नॉर्मल मतलब व्यूज थे, वो थोड़ी ऊपर गई। तो मुझे फील हुआ है कि यार, उस बंदे का स्टार्टअप था, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कोई हक नहीं दिया कि मैं किसी के बिजनेस को खराब करने की कोशिश करूं। ठीक है, या और या एक स्ट्रीट फूड वाला ठेला है, उधर पहले ही 100 बंदा जा रहा है, और मैं उसमें बोल दूं कि यहाँ ना जाओ। तो मैं ये सीन करता हूँ कि अगर मैंने वीडियो में 10 चीजें खाई है ना, उनमें से मुझे कोई 3 अच्छी नहीं लगी, मैं वो एडिटिंग में सीन ही कट कर देता हूँ,
कि वो था ही नहीं। which is Yeah. fine. तो सिर्फ अच्छे वाला पार्ट, हाँ, Yeah, वो जो that's चीज़ okay. मुझे अच्छी लगी Yeah. मैं वो दिखा देता हूँ। तो हाँ, ये सीन है भाई। इस मैं तरह रेस्टोरेंट को भी बोल देता हूँ, हाँ रेस्टोरेंट को बोल देता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं नहीं उसे दिखाऊंगा। इस तरह Hmm. तुमने झूठ भी नहीं बोला और हाँ, उनके लिए झूठ भी नहीं बोला। थोड़ी कंसिडरेशन कर ली। बिल्कुल, That's बिल्कुल, good. That's बिल्कुल। great, bro. Yeah. I think that is the end of the fan questions. राना साहब, कोई ऐसी बात जो कि आप सोच के आए थे कि आप डिस्कस करना चाहेंगे या कुछ बात करनी हो जो कि हमने शायद मिस कर दी हो, तो आप बताएं। यार नहीं, हमने सब कुछ कवर किया मेरे ख्याल से। सब कुछ कवर कर लिया, चलो गुड। वरना हम पार्ट 2 पे भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। पार्ट 2, हाँ, वो वाली भी बात करनी है अबाउट जरा डीप डाइव इनटू द सिटीज यू बीन टू। उसके लिए शायद तुम्हें भी थोड़ी रिसर्च करनी पड़े, बिकॉज़ अगेन बिल्कुल, जगह भूल बिल्कुल। गए, नाम भूल गए, वो वाली हाँ, बात। वो मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। फिट है। आई Yeah. गेस दैट्स आवर एपिसोड गाइस। रिजवान, कोई आपको बात आखिरी रह गई हो जो कि आप नहीं bro, I'm fucking inspired bro. मतलब हाँ, बहुत नहीं मजे सर, का सीन है सर, तुम्हारा यार, seriously. जज़ाकल्लाह, Like बहुत शुक्रिया। we've spoken to a lot of people podcast पे, और ये एक दो दफा शायद पहले भी हुआ है और आज भी हुआ है, where this is like a proper origin story के कुछ ज्यादा प्लान किए बगैर but just हाँ, नहीं, doing it कर करके कर man, करके हुआ, बिल्कुल। you're doing fucking amazing. That's lovely बिल्कुल। man, seriously. यार Yeah. अगर हमारे पास 5 मिनट हैं तो मैं एक चीज़ सोच के आया था, मैं वो डिस्कस करना चाहता Yeah, please, हूँ। please. ये सीन है कि मुझे पता है, एक इंसान को एक चीज़ से खुशियाँ भी होती हैं, फ़ायदे भी होते हैं, एक चीज़ से मसले भी होते हैं, प्रोज़ एंड कॉन्स हर चीज़ में होते हैं। बंदा ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ़ पॉज़िटिव है, ये सिर्फ़ नेगेटिव। मुझे पता है यूट्यूब मुझे मेरी तो अपना अब एक तरह से चैनल है, हर चीज़ मेरा अपना यूट्यूब अपनी लगती है। लेकिन मुझे यूट्यूब से एक मसला है, वो यूट्यूब से नहीं है, वो थोड़ा ऑडियंस से है या पता नहीं किस चीज़ से, कि अगर आप यूट्यूब पे देखें कि एक बंदा क्वालिटी कंटेंट की धूस निकाली खड़ा है, कि वो मतलब वो फ़िल्म मेकिंग की आखिर पे जा चुका है, ठीक है? तो आप सोच रहे होते हो कि यार ये चीज़ मेरी जो मैंने ये मास्टरपीस बना दिया ना, ये चलना चाहिए, और वो चीज़ नहीं देखी जाती। लेकिन अगर एक सेम प्लेटफ़ॉर्म पे कोई ऐसा चैनल है जो चटपटी हरकतें कर रहा है, जिसका कोई सर नहीं है, कोई पाँव नहीं है, ठीक है? और उसमें मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं या 10-10 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा सारी कम्युनिटी में इंसान को उठना-बैठना पड़ता है। तो मैं बात करता हूँ हम ले लेते हैं पाकिस्तान से बाहर की। सही आप सही। देखें कि एमकेबीएचडी, केसी नाइस्टेट, पीटर मैककिनन, क्या वो डिज़र्व करते हैं 3 मिलियन या 4 मिलियन व्यूज़ या 5 मिलियन व्यूज़? और ये डिज़र्व करते हैं 20-20, 30-30 मिलियन व्यूज़। तो वही चीज़ पाकिस्तान में भी आती है। मुझे सिर्फ़ ये मसला है भाई, मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, एक करतारपुर पे और दूसरी पीएसएल पे। अगर करतारपुर आपका वाली वेरी हो नाइस। तो वो देखिएगा। वो मेरे लिए मेरा मास्टरपीस है, हर इंसान को उसकी कोई एक चीज़ अच्छी लगती है। तो वो दोनों मेरे लिए मेरा मास्टरपीस है, और वो दोनों ही इतना नॉर्मल गई कि मैंने बोला भाई, क्या मतलब अगर हम एक जान लगा दें, वो चीज़ नहीं चलती। हाँ, लेकिन अगर एक Yeah. नॉर्मल चीज़ बन रही है तो वो चल जाती है। तो बस ये मुझे पता नहीं, होना नहीं चाहिए मसला, क्योंकि ये पूरी दुनिया में है। खैर यार, ये मैंने सोचा था कि मैं डिस्कस Yeah. करूँगा लास्ट। Yeah. नहीं, इट्स या गुड, इट्स गुड। That's true. और Yeah. ये सच है ऑब्वियसली, लेकिन इसमें फिर ये है ना कि जो चीज़ जो नॉर्मल वीडियोस जाती है ना, वो वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें कोई ऐसी, क्योंकि आर्ट समझ बहुत सी चीज़ें तुमने सीखी होंगी इन योर बिल्कुल। जर्नी। Exactly. वीडियोस कैसे बनती हैं, किस चीज़ में क्या Yeah. छोटी छोटी चीज़ें बाकी लोगों को भी बिल्कुल। देख के, क्योंकि जो तुमने एग्जांपल्स दिए ना, केसी नाइस्टेट, जी। पीटर मैककिनन या और एमकेबीएचडी, ये चीते हैं, ये मतलब दे आर ये चीते हैं यार, ये हाँ, चीते हैं, ये क्वालिटी की माँ बहन एक कर चुके हैं। बिल्कुल, हाँ, ऊपर Yeah. ऊपर जाने में, नीचे नहीं। जो हाँ। जो लोग कॉल करता है ना, लेकिन वो ऐसी बात है कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता कैमरा के बारे में, वीडियोस के बारे में, तुम वो देख के समझ जाओगे। तो हाँ, Yeah. बिल्कुल, ये बिल्कुल। एक मैं बुरा accessibility उसको भी वाले नहीं से कह रहा, हुआ मैं है। बुरा उसको भी नहीं कह रहा। हाँ, मेरा मतलब ये है कि एक चटपटी चीज़ है और एक हाई एंड क्वालिटी Yeah. है। तो उसमें से ज़्यादा ऑडियंस चटपटी को पसंद इसमें करती फिर है। यही है ना कि जैसे मैं थोड़े दिन पहले नेम ड्रॉप में इरफान जुनेर से बात कर रहा था, तो वो मैंने तो मैंने कहा कि पता ज़ीशान परवेज़ के बारे में बात हो रही थी कि ज़ीशान परवेज़ इज़ वेरी नाइस टू अस, वो हमारे पॉडकास्ट पे आए, एंड वही मैं कह रहा था कि ब्रो, जब मैं बच्चा था और अभी भी ये बंदा मतलब ही इज़ लाइक अ हीरो फॉर मी, और ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, लाइक दिस इज़ अमेजिंग। और उसने कहा था, इरफान ने कहा था कि यार आई फेल्ट द सेम वे जब जामी ने मुझे मैसेज किया था। तो Yeah. वो वाली बात है यार कि होता इस है, तरह बिल्कुल की होता है। अप्रिसिएशन जो है ना, वो तुम्हें
बिल्कुल जिनको तुम देखते हो ना दे विल अप्रिशिएट यू। सके हमने पूछा था इरफान से कि कोई अगर बंदा हो हु यू वांट टू हम्म रेकमेंड, या तो योर नेम वाज इन इट। सर तो वही है, ये वही है। प्यार है ठीक हाँ है जी। बिल्कुल आई एम एट द मोहल्ला पर ऑन ट्विटर, रिजवान पहलवान, सर सर राना सर हमजा सैफ, यूट्यूब शपैक जी गैंग, बस आप जाएं आपको मिल जाएंगे ये। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग राना साहब। सर थैंक्स फॉर हैविंग मी बिल्कुल जी बिल्कुल। आई एम श्योर हमारी आगे मुलाकातें और बातचीत चलती रहेंगी। ज़रकील इंशाल्लाह सैफुद्दीन ऑलवेज इन आवर हार्ट, ही इज स्टिल नॉट डेड, बट व्हाई तो ये हमारा एक रेगुलर बनता गया है। ठीक है जी सही राना साहब, होती है आपसे बात। I'm gonna stop ओके recording सर now. Thanks बहुत everyone. शुक्रिया अल्लाह हाफिज Take अल्लाह care. हाफिज Assalamu alaikum.